शुरुआत करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ओहो हो, क्या शुरुआत करते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। चलो भाई शुरुआत करते हैं। पहले आप समझे हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है ना, वो सब ये पंखा, लाइट, टीवी, फ्रिज, स्कूटर नहीं, हालांकि आजकल तो स्कूटर भी इलेक्ट्रिक आने लगे अपने एसी, ये जितनी भी घरों पे हमारी चीज चल रही है ये सब एसी से चल रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट से, जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है, जिससे आपके घर में बिजली आती है, जिस बिजली का बिल भरते हो। अरे भरते हो कि नहीं भरते हो बिल, या बिल नहीं आता तुम्हारे यहाँ? अरे आता है ना बिल तो? सर आता तो है। पापा बोलते होंगे भैया गीजर कम चलाओ, भैया एसी कम चलाओ, लाइट का ध्यान रखा करो, वेस्टेज ऑफ लाइट नहीं करनी है। अच्छा हाँ सर, तुम्हारे घरों में जो भी चीजें आ रही है वो सब किससे चल रही हैं? ऑल्टरनेटिंग सप्लाई से। ओ हो। ये क्यों दिखाया, इसका कारण मैं भी आपको समझाऊंगा। ओहो, ध्यान से समझो। स्लो मोशन मतलब कि अगर आप ना बहुत स्लो कर लो, ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है ये आपका नॉर्मल प्रोसीजर है। ओके सर, ये आपका नॉर्मल प्रोसीजर, बढ़िया पंखा तेज चल रहा है, लाइट अपने को दिख रही। अब बहुत कभी कभी तुमने देखा हो ना, तो कैमरे से अपन करते हैं ना तो लाइट फ्लिक करती हुई नजर आती है। उसको बहुत स्लो मोशन में कर लोगे ना तो फ्लिक करती हुई नजर आएगी। क्यों, आपको अभी समझ में आएगा। काफी स्लो करने पे आता है, पर वो ऐसे एकदम से नहीं नजर आता। वो इसने बता रखा है ऐसा क्यों होता है, वो आपको समझ में आएगा अभी समय के साथ। पहले समझो ऐसा हो सकता है अगर अपन इसको स्लो मोशन में देखें तो पंखा अपने को ऐसे दिखेगा और लाइट अपने को ऐसे दिख सकती है जैसे इसमें बताया गया है, काफी स्लो मोशन करने पे। ये सिद्ध करता है लाइट का ऐसे फ्लिक करना कि ऑल्टरनेटिंग सप्लाई आ रही है, करंट कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, कभी जीरो भी होता है। पर हमें नॉर्मल लाइफ में तो सर ऐसा नहीं दिख रहा। अभी जो लाइट आ रही है ऐसा तो नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि वो बहुत रफ्तार में बदलती है, इतनी रफ्तार में बदलती है कि हम उस बदलाव को समझ नहीं पाते। पर अगर उस वीडियो को, उस चीज को बहुत स्लो मोशन में देखा जाए तो हमें वो बदलाव नजर आएगा। ये इसने इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अच्छा सर, खैर हम समझे हमारे ऑल्टरनेटिंग सोर्स का बेसिक फंडा कहां से था। याद करो ईएमआई में हमने बोला था कि अगर लूप को ऐसे घुमाया जाए, देखो तो इसमें क्या चेंज हो रहा है? बी ए की ओमेगा, अरे हाँ सर ओमेगा चेंज, सॉरी बी ए की थीटा, सर थीटा, अरे हाँ सर याद करो क्या चेंज हो रहा है? एंगल बिटवीन बी एंड ए इज चेंजिंग। ओ हो। अगर हम ये मान लें कि t इक्वल टू 0 पर थीटा 0 था तो t इक्वल टू टी पर थीटा ओमेगा टी होगा। बोलो ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर t इक्वल टू 0 पर थीटा 0 था तो t इक्वल टू टी पर क्या थीटा ओमेगा टी था। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो फ्लक्स एट एनी टाइम, तो इस वाली कंडीशन के लिए फ्लक्स एट एनी टाइम टी क्या आ गया? बी ए कॉस ओमेगा टी। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ गया? बी ए ओमेगा। याद करो ई क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। अरे हाँ सर, तो भैया ये क्या आ गया? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या ये साइनसॉइडल फंक्शन आया है इंड्यूस्ड ईएमएफ? अरे हाँ सर, तो अगर इसकी रेजिस्टेंस आर है, क्या है? आर ओम, तो इससे बनने वाला करंट, ओ हो, क्या करंट आ जाएगा? बी ए ओमेगा बाई आर साइन ओमेगा टी। अब सिचुएशन में थोड़ी सी बात को अपन समझें कि अगर t इक्वल टू 0 पर थीटा ना होकर सपोज कोई एंगल फाई होता, मान लीजिए आपका लूप ऐसे ना होकर शुरुआत में, मान लो शुरुआत में बी और ए ऐसा ही था t इक्वल टू 0 पर, मैं कह रहा हूं लूप को मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा 30 डिग्री एंगल से या 5 डिग्री एंगल से, तो किसी भी टाइम t पर क्या जो एंगल आ जाएगा, क्या वो ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा? अरे हाँ, तो इसके हिसाब से फाई की वैल्यू क्या बी ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगी? अरे हाँ सर, तो क्या ई की वैल्यू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगी? अरे हाँ सर, तो क्या करंट की वैल्यू बी ए ओमेगा बाई आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगी? अरे हाँ सर। तो सोचो अगर आप जनरलाइज करना चाहो
तो इस प्रोसेस से जनरेट होने वाला करंट बी ए ओमेगा सॉरी ईएमएफ क्या बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, और क्या करंट बी ए ओमेगा बाई आर साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। फिर फाई इज द इनिशियल एंगल। ओके, जनरली हम जीरो से उसको समझ लेते हैं, बट हमें कहानी समझ आनी चाहिए। थोड़ा लगातार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बातें मैं पहले भी बोल चुका हूं। क्या इस बी ए ओमेगा को इसकी पीक वैल्यू मान लें? क्या मान लें? पीक वैल्यू, जिसको हम ई नॉट से बोले तो जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओ हो, और इसको अगर अपन पीक वैल्यू आई नॉट बोलने, जिसको क्या अपन ई नॉट बाई आर भी बोल सकते हैं, तो आई नॉट की वैल्यू अपन इस लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओ हो। खैर, हम ये समझें इस प्रोसीजर से हमें ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस की सप्लाई मिली, और इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। ओ हो, क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। हमारे घरों में यही सप्लाई आ रही है, ऐसी ही सप्लाई आ रही है। उनमें वोल्टेज के वेरिएशन आते हैं ट्रांसफॉर्मर्स के माध्यम से, वो एक अलग एस्पेक्ट है, पर हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो यही है। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। बोलो क्लियर। यहां तक कि ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं? ईएमआई में ही तो पढ़ा था। अच्छा सोचो, लूप घुमाने के लिए मैंने आपको बताया था, ओ हो कि मैग्नेटिक ये आ गया, ये आ गया, सब बातें हम जानते हो। देखो हो, अगर मैं थीटा को 0 ले लूं तो क्या ई और आई का ग्राफ ऐसा बनेगा? अरे हाँ सर, क्या ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा बनेगा, और आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर हम थीटा को क्या मान लें? 0, जो हम थीटा या फाई जो भी आप मानना चाहो, जनरल केस में यही हमारे घरों में सप्लाई आती है। और आप जानते हो, मैंने पहले भी बताया था, ये लूप घुमाने के लिए मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है। ये मैकेनिकल वर्क हम कई अलग अलग स्टेशंस में अलग अलग तरीके से करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स में पानी को डैम के ऊपर से गिराते हैं, नीचे टरबाइन पे गिराते हैं, यानी कि इस गोले पर घुमाते हैं, और ये गोला घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन मिलता है। बोलो यस और नो? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। इलेक्ट्रिक करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑल्टरनेटिवली विद टाइम इन कॉन्ट्रास्ट टू डायरेक्ट करंट विच फ्लोज इन वन डायरेक्शन। ओके, मैं आपको थोड़ा सा अंतर समझाता हूं, ध्यान समझ। ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी डायरेक्ट करंट। हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल ऐसे समझाता हूं। आपका मान लीजिए करंट ऐसा है, थोड़ा सा अंतर को समझे आप। मान लीजिए, समझे, ये ठीक। एक और ध्यान से समझो, एक ये ओके, ये आई, और ये जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए थे वो कौन सा करंट था? डीसी था। अच्छा ठीक, फिर मैं आपको बनाता हूं ओ हो ग्राफ के माध्यम से आई और टी का ग्राफ। फिर से आई और टी का ग्राफ मान लीजिए। ओ हो कैसा माने? ये लो। ओ हो एक और बनाता हूं, लो भाई, ये देखो, ये आई और टी, और ये ऐसा टिक 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 टिक। बोलो क्लियर? ऐसे। अब मुझे बताओ, इनमें से कौन सा करंट एसी है, कौन सा करंट डीसी है? ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा डेफिनेशन में आपको कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। मुझे बताओ, इसमें कौन एसी है, कौन डीसी है? ये मैंने आपको 5 डायग्राम बना दिए करंट और टाइम के। अच्छा, 1 2 3 4 5। बोलो कौन एसी, कौन डीसी? एसी का क्या नंबर है, डीसी का क्या नंबर है? बोलो, अरे बोलो। डीसी डायरेक्ट करंट, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, एक्चुअली बच्चे, मैं बताता हूं आपको एसी क्या है। चलो बताओ, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट। सर ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब नहीं जो साइनसॉइडल वेव हो, सिर्फ
ऑल्दो हमारे घरों पे वही आता है, हमें वो ही पढ़ना होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट समझे, हम जो एसी पढ़ रहे हैं, एसी का मतलब होता है, एसी का मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजिंग। ओ हो, बोलो कौन कौन एसी, अगर ये डेफिनेशन तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग, बोलो सर 1 और 4, 1 एंड 4 तो पक्का है। 2 भी है क्या? 2 भी है क्या? नहीं, 2 एसी नहीं है। 2 का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। अरे हाँ, 3 का भी मैग्नीट्यूड कम ज्यादा, पर वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। डीसी का मतलब कई बार बच्चे समझ लेते हैं कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट मतलब नहीं होता इसका। डीसी का मतलब ओनली सिंगल डायरेक्शन करंट, ओनली सिंगल डायरेक्शन करंट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि भैया करंट कांस्टेंट है, ऐसा जरूरी नहीं होता। डीसी का मतलब डायरेक्शन चेंज ना करे, कम ज्यादा हो सकता है। तो सोचो, क्या 2, 3 और 4, क्या 2, 3 और 5, क्या ये तीनों डीसी हैं? डीसी का मतलब ये नहीं होता, डज नॉट मीन्स कांस्टेंट करंट। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। तो 2, 3, 5, 1 एंड 4, 2, 3, 5, 1 एंड 4। ओ हो, तो कौन एसी कौन डीसी, बोलो समझ में आया? एसी वह करंट है जो डायरेक्शन चेंज करता है करंट की। उसका सबसे स्पेशल केस है साइनसोइडल वेव फंक्शन ऑफ करंट, जो कि हमारे घरों में आता है। वो कैसे जनरेट होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। बोलो क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर है? अरे पक्की बात? हाँ सर क्लियर है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, अच्छा लग रहा है सर। अब क्या करें, करते चलें, बढ़ते चलें। देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई, ओहो रे भाई, ओहो भाई। तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजिंग 1 एंड 4, ओनली सिंगल डायरेक्शन करंट, डज नॉट मीन्स कांस्टेंट करंट। तो कौन ऑल्टरनेटिंग करंट, कौन डायरेक्ट करंट, बोलो क्लियर? अरे क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर, बात तो सर समझ आ गई। अब देख मैं तेरे को क्या बता रहा हूं। जो डीसी सोर्स है क्या है, ये तो अपन ने कर लिया है, हो गई, हमें बात समझ आ गई। अब देख, जो डीसी सोर्स है उसको तो अपन कैसे बनाते थे, बैटरी से। अरे हाँ, जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, कौन है ऑल्टरनेटिंग सोर्स, उसको हम कैसे बनाते हैं? उसको हम, डीसी को तो हम ऐसे बैटरी से बनाते थे, और हमारा जो ये सोर्स है ऑल्टरनेटिंग सोर्स, इसको है ना ऐसे एलिप्स बनाओ और सांप लेटा दो। नोटेशन, ये नोटेशन है, ये वाला तो आप पहले से जानते थे। ओ हो, बोलो क्लियर है? अरे हाँ सर, तो बैटरी वाला तो हम पहले से जानते थे। जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको कैसे बनाए, एलिप्स बनाओ और एलिप्स में एक सांप लेटा दो। ऐसा नोटेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तो माइनस प्लस लिख सकते हैं। सोचो, इसमें प्लस माइनस नहीं लिख सकते। क्यों? कभी करंट प्लस है, कभी करंट माइनस है। तो जो इसके सोर्स को लिखते हैं ना अपन, ईएमएफ को, वो ऐसे ऑल्टरनेटिंग सोर्स, ओहो, ऐसे बनाते हैं। तो क्लियर है क्या? हाँ सर, ऑल्टरनेटिंग सोर्स का नोटेशन ये है। डायरेक्ट करंट यानी कि बैटरी का सोर्स अपना पहले से अपन बनाते आ रहे हो, तो अपन पहले से जानते हैं। अच्छा, इसमें ऑल्टरनेटिंग सोर्स में प्लस माइनस नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते? तो चेंज होता रहता है ना, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, इसलिए तो उसको ऐसे दिखाया गया है, ये सांप की तरह भैया, कभी इधर प्लस कभी माइनस, कभी इधर माइनस कभी इधर प्लस। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, आया रे भाई, समझ आया रे भाई, हो गया सर, ये समझ गए हम, बहुत बढ़िया। अब देखो छोटी छोटी बातें अपन पढ़ते चलते हैं, हम लोग समझ में आ जाएगा। ये हम सब जानते हैं, जो भी लिखा आ रहा है इस उतारने को जरूरत नहीं। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। एवरेज करंट क्या होता है? एवरेज करंट क्या होता है? ध्यान से देखो, मैं आपको करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी पे पीएचडी और करा रहा हूं। मैं वापस उस वाली कहानी पे आ जाऊंगा जो अपना आई नॉट साइन ओमेगा टी और ये सब अपन ने करी थी, उसी को मेनली अपने को पढ़ना है। और उसे थोड़ा बहुत इधर उधर जाके जो पढ़ सकते हैं उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैथमेटिकल चैप्टर है थोड़ा, ठीक है सर। अच्छा याद करो, अगले टर्न पर एक बात याद रखना, अभी बोल रहा हूं ढंग से, बिल्कुल तबीयत से। अगले टर्न पर आपको एक चीज पढ़ के आनी है। क्या? होमवर्क क्या है? रीड या रिवाइज।
रिवाइज, जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, याद है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पढ़ाया था जिन्होंने 11th पढ़ी होगी मेरे से, याद करो। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पढ़ाया था A1 sin ओमेगा टी प्लस A2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। और हाँ, अगर इनका दो एसएचएम को जोड़ोगे तो एक नया भी एसएचएम आता है, उसने एसएचएम का एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव होता है, cos फाइव उनके बीच का एंगल होता है। और हाँ सर, वो पूरी कहानी सुनाई थी, वो पढ़ के आना, इसमें काम आएगी, क्योंकि ये साइनसॉइडल फंक्शंस हैं, दो अल्टरनेटिंग करंट को जोड़ेंगे या दो सोर्सेज को जोड़ेंगे तो ऐसी कहानी आएगी। अच्छा खैर, हम वापस आते हैं। अगर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो या क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो तो करंट लिखा जाता है ऐसे। अगर एवरेज करंट की बात करी जाए तो आई एवरेज लिखा जाता है टोटल चार्ज फ्लोन, यानी कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी कि टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। हो, क्या इसी को याद करो, आई इंस्टेंटेनियस कैसे लाते थे? क्या लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी दैट इज डी क्यू बाई डी टी। क्या यही इंस्टेंटेनियस करंट होता था जो क्या एवरेज से निकालते थे? क्या ये कहानी बहुत पुरानी है? क्या ये कहानी बहुत बार पढ़ी जा चुकी है? पर आप एक बात समझो कि अगर आपको चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो तो आपको करंट एवरेज भी निकालना आना चाहिए और आपको करंट टोटल भी इंस्टेंटेनियस भी निकालना आना चाहिए। आई पता हो तो क्यू निकाल सकते हैं, क्यू पता हो तो आई निकाल सकते हैं। अगर आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो तो क्यू लिखेंगे इंटीग्रेशन आई डी टी डी टी। अरे हाँ सर, तो आपको ये सारी बातें आनी चाहिए क्योंकि करंट का खेल चल रहा है। तो आई से क्यू, क्यू से आई निकालना आना चाहिए, आई से आई एवरेज निकालना आना चाहिए। इनमें से कोई भी एक चीज पता हो तो आपको बाकी निकालनी आनी चाहिए। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ बिल्कुल क्लियर सर, मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? लो भैया एवरेज करंट, ये करंट, वो करंट, ओ हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा है। एवरेज पावर, ओ हो। तो एवरेज पावर क्या होती है? ये मतलब बेसिकली बता रहा हूं कि एवरेज कैसे निकाला करते थे। याद करो, एवरेज याद है कैसे निकाला करते थे? उसी तरीके से अपन, जैसे अगर मान लो मैं आपको कब ये बता रहा हूं समझना, अगर क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो और आपको चाहिए आई एवरेज, या आप समझो कि आपको आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो, ठीक, और आपको आई एवरेज चाहिए, तो आपको क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा क्यू फ्लोन। तो क्यू फ्लोन क्या होगा? क्यू फ्लोन अपॉन डेल्टा टी। अरे हाँ, अच्छा क्यू कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन आई टी डी टी। अरे हाँ सर, तो क्या इसको लिख लेंगे? इंटीग्रेशन आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। क्या ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि एवरेज निकालने का ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है? अरे हाँ, याद करो एवरेज पावर में भी ऐसा करा था। अरे हाँ, अगर एवरेज पावर चाहिए तो क्या करते हैं? पहले टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या लिखेंगे? पी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। मतलब कोई भी फंक्शन का एवरेज अगर निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं, जनरल प्रोसीजर है। अरे हाँ सर, एवरेज पावर क्या होती है? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क डन क्या लिख सकते हैं? पावर पी डी टी। हाँ सर, पी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी तो होता है। तो मैंने आपको उसको एक तरीके से लिखवाया कि डी डब्ल्यू इक्वल टू पी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इंटू डी टी। तो वर्क डन क्या हो गया? इंटीग्रल पी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी डी टी, या एनर्जी जो लिखना हो आप, वर्डन लिख लो, एनर्जी लिख लो, जो आपको लिखना हो। एनर्जी भी लिख सकते हो डीई, पी को लिख लो डीई, ई की टर्म्स में लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा। डीई, ओ हो, तो ई कितना आ गया ये? और पावर एवरेज क्या होती है? टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। अरे हाँ सर, और टोटल टाइम को क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल डीटी। ऐसे आई एवरेज को क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल आई डी टी अपॉन डी टी। बेसिकली सब आप पहले पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, एक दो सवाल कराऊंगा तो मैं फील आ जाएगी। मैं ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूं, आई पताओ क्यों निकाल सकते हैं, आई पताओ आई एवरेज निकाल सकते हैं, ये आपको मन में फील होनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई।
बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर है? अरे आगे बढ़ जाए मास्टर। हाँ बढ़ जाओ सर, किसने रोका है आपको? अरे पक्की बात, अरे सोच लो। हाँ सर बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, अच्छा बढ़िया। हो ये आ गया साहब। ओहो, अब देखो भाई साहब, अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड द एवरेज करंट फॉर आई इक्वल टू 3t² + 2 × 2 सेकेंड, एवरेज करंट, इसमें टी डालोगे तो क्या आएगा पहले बताओ? इसमें टी डालोगे तो क्या आएगा? तो इंस्टेंटेनियस करंट है, ये क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस करंट। अरे हाँ, हमें क्या चाहिए? एवरेज करंट चाहिए 2 सेकेंड में। तो भैया हमें पता है आई एवरेज कैसे निकालना है, पता है कि नहीं पता? इसको लगा दो बच्चे जो लिखा हुआ है। अब प्योर मैथ्स है, ये करके बता दो फटाफट। पर ये सवाल आ सकते हैं, इसलिए अपने को फील आनी चाहिए। अगर करंट ऐसे बह रहा है, ऐसे वेरी कर रहा है, तो आपको भैया एवरेज निकालना आना चाहिए। ओ हो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ठीक सर, करो अब तुम भी करो, मैं भी करता हूं। आई एवरेज, ओ हो, ऐसे 3t² + 2 × dt लिमिट 0 to 2 इंटीग्रल dt 0 to 2 मतलब 2। ठीक, तो 1/2 3t², t² का मतलब t³/3, तो बन गया t³। तो पहले टर्म आई t³, दूसरी आई 2t, तो t³ + 2t 0 to 2। ठीक है, तो 1/2 2³ + 2²। अरे हाँ सर, सही चल रहा है सर, सही लग रहा है सर, देखो सही कर रहा हूं क्या? हाँ, तो 2³ + 2², यानी कि एक 2 ने 2 को मार दिया, तो 2² + 2 4 + 2 6। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है। देखना मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं करी? हाँ, 6 एम्पियर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। प्रोसीड। फील क्या भैया? आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी पता हो, क्या ये एवरेज निकाल सकते हैं? हाँ, ये बात क्लियर है। ओ हो, अरे हाँ सर, चार्ज फ्लो निकालना 2 सेकंड में, तो क्या करते? कुछ नहीं करते, ध्यान देखो तो नीचे 2 से डिवाइड नहीं करते बस। अरे हाँ, अगर कोई इसमें से चार्ज फ्लोन पूछ लेता आपसे, आई एवरेज के बजाय पूछता क्यू फ्लोन इन 2 सेकेंड्स, तो आप क्या करते बताओ? कुछ नहीं करते, नीचे 2 से डिवाइड नहीं करते, बस ऊपर चार्ज फ्लोन ही तो आता है, तो आंसर 12 आ जाता, 12 कूलम। अरे हाँ सर, ये आई एवरेज आ गया तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप चार्ज फ्लोन आ जाएगा। बोलो यस और नो? यस सर। अच्छा मैं आपको बताता हूं, एक है ना एवरेज लिखने का एक तरीका होता है। कैसे, मैं बताता हूं। एवरेज लिखने का एक तरीका है, जैसे अपन आई एवरेज है ना, अरे हाँ, तो एवरेज लिखने का शॉर्ट ट्रिक है, आई ऐसे नीचे 2 सेकंड लिख दो, तो 2 सेकंड में समझ में आ जाए। अच्छा, ऐसे खोपचे में बनाए थे ना, तो एवरेज वैल्यू है। 2 ऐसे खोपचों में ग्रेटर देन और लेस देन के, एक खोपचे में अगर अपन किसी चीज को लिख दें, तो वो रिप्रेजेंट करती है उसका एवरेज वैल्यू। क्या रिप्रेजेंट करती है? उसकी एवरेज वैल्यू। गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, समझ आ रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। अब क्या करें सर? करते चलो। देखो भाई, एक छोटे छोटे सवाल कर लो, क्लैरिटी आएगी, कोई खास बात नहीं। अब फाइंड द एवरेज करंट, फिर एक और सवाल आ गया, 2t + 1 का होल स्क्वायर इन 2 सेकेंड। टाइम पास है, इसको लिखो होमवर्क, मैं नहीं बता रहा, आंसर बता देता हूं, बस खुद करोगे, करना यही है, खुद करोगे, मैं नहीं बता रहा हूं। आंसर लिख लो, 10.33 एम्पियर, खुद निकालना है, ये गड़बड़ नहीं करनी है, खुद करना है। और नहीं हो तो घर पे कांच के सामने खड़े होके देखना मैं ही ऐसा क्यों हूं। ओके सर, खुद करोगे? अरे कर लेंगे क्या सब? अरे हाँ तो बोल दो, अरे हाँ हाँ बोल दो। हाँ सर, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल आपको सर हम नीचे नहीं गिरने देंगे सर, आपको सर हम सफलता का परचम लहरा के बताएंगे सर। ओके, इसी विश्वास की वजह से तो इतनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहा हूं। गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, मेरी मेहनत खराब करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ सर, बहुत बढ़िया, रिजल्ट लाएंगे, आपके पास आएंगे, मिठाई लेके आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो करना होता है ना, वो तो ग्राफ होता है।
जो भी हमारे ऑल्टरनेटिंग सप्लाई होती है तो ग्राफ होती है ना, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं इस तरीके के, जो हमने ऑल्टरनेटिंग सप्लाई पढ़ी थी वो। मान लो आपका करंट ऐसा है 2 एम्पियर 1 सेकंड तक, फिर -2 एम्पियर 1 सेकंड तक, पहले तो एसी है कि नहीं है, एसी है। अच्छा समझो, इसमें बोला गया फाइंड आउट द एवरेज करंट इन द गिवन ग्राफ। अब जब गिवन ग्राफ में एवरेज वैल्यू पूछी गई, पहले आप समझो एवरेज वैल्यू पूछी गई, ठीक, तो आप एक बात समझो, एवरेज वैल्यू का मतलब समय तो दिया ही नहीं, पहले अपन चीजों को समझे। जब ऐसे ना इस बताओ इस करंट का क्या एवरेज है, तो आप समझो कि इस करंट का एवरेज का मतलब लॉन्ग टाइम में एवरेज करंट, जो छुपी हुई बात है इसमें क्या है, इन लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मतलब बढ़िया 2 5 10 घंटे 20 घंटे। अच्छा, अब अगर इन एवरेज करंट पूछा गया इन लॉन्ग टाइम, ये ऐसे पूछा जाएगा ऑल्टरनेटिव सप्लाई में, इन लॉन्ग टाइम इंप्लाइज एवरेज वैल्यू इन 1 साइकिल। पहले समझे अपन, ये जो अगर आप देखो तो ये जो करंट आ रहा है इसकी साइकिल है एक, साइकिल मतलब ध्यान से देखो तो इसकी साइकिल है एक, पहले 1 सेकंड तक 2 एम्पियर रहता है, फिर 2 सेकंड 1 से 2 सेकंड तक ये -2 एम्पियर रहता है। तो ध्यान से देखो तो इसकी जो टाइम पीरियड है ना इसकी साइकिल का, और 2 सेकंड है। अरे हाँ सर, अब समझो कि अगर मैं जो एवरेज वैल्यू 1 सेकंड 1 साइकिल में होगी, क्या वही एवरेज वैल्यू, ध्यान से सुनना, क्या वही एवरेज वैल्यू, बहुत ध्यान से समझो, तो वही एवरेज वैल्यू क्या 2 साइकिल में भी होगी? क्या वही एवरेज वैल्यू 3 साइकिल में भी होगी? क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एवरेज वैल्यू इन 1 साइकिल इज एवरेज वैल्यू इन 2 साइकिल? क्या एवरेज वैल्यू इन 3 साइकिल? क्या एवरेज वैल्यू रिपीट ही तो हो रहा है बार बार? क्या एवरेज वैल्यू इन लार्ज नंबर ऑफ साइकिल, दैट इज लॉन्ग टाइम। अरे हाँ, तो एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट मींस एवरेज वैल्यू इन लॉन्ग टाइम, एंड एवरेज वैल्यू इन लॉन्ग टाइम मींस एवरेज वैल्यू इन 1 साइकिल। अरे हाँ, मतलब हमें एवरेज वैल्यू इन 1 साइकिल लानी है। अब देख समझ, एवरेज वैल्यू होती क्या है? एवरेज वैल्यू होती है इंटीग्रल IT dt अपॉन, एवरेज वैल्यू क्या होती है ऐसे समझो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, आई एवरेज या फुल साइकिल या आई एवरेज, जो बोलना हो, इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। अब समझो ये इंटीग्रल आई डी टी है क्या, देखो तो एरिया अंडर आई टी कर्व अपॉन इंटीग्रल डी टी। अरे आई डी डी टी है तो एरिया अंडर आई टी कर्व ना, एरिया अंडर आई टी कर्व। अरे हाँ सर, है तो ये एरिया अंडर आई टी कर्व। सर सही बोल रहे हो सर आप, ये बात तो सही बोल रहे हो सर आप, एरिया अंडर आई टी कर्व। ओके, तो क्या करें, सुनते चलें। देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई। अब क्या करें, देखो, अच्छा अब देखो एरिया अंडर आई टी कर्व, अपर साइकिल में ऊपर, नीचे साइकिल में नीचे, फुल साइकिल में एरिया 0 है। हाँ, फुल साइकिल में एरिया 0 है। ओ हो, मतलब 0/t यानी कि 0। तो इसका आई एवरेज फुल साइकिल, अरे ऊपर, पहले ऊपर करंट ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एवरेज तो 0 ही आएगा। अरे हाँ, एरिया भी तो ऊपर नीचे का कुल मिला के 0 हो गया। अरे हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। तो आई फॉर फुल साइकिल कितना आया, 0, या आई फॉर लॉन्ग टर्म कितना आया, 0। ओ हो। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, कभी कभी आई लॉन्ग टर्म, आई फुल साइकिल, आई हाफ साइकिल भी पूछ लेते हैं। जैसे अगर कोई इसमें आपसे पूछे कि आई फॉर हाफ साइकिल, तो बोलो क्या होगा, तुम खुद बोलोगे। आई फॉर हाफ साइकिल क्या होगा, बोलो बोलो। सर हाफ साइकिल में तो करंट 2 ही एम्पियर रह रहा है, वो चेंज ही नहीं हो रहा। तो 2 × 2 अपॉन 2 × 1 अपॉन 1, दैट इज 2। चेंज ही नहीं हो रहा ना इस पर्टिकुलर केस में। तो आई टी डी टी, तो 2 कांस्टेंट है, 2 × 1 अपॉन 1। हाफ साइकिल के लिए, ओहो, फुल साइकिल के लिए 0। हाफ साइकिल पूछी जाती है, कई बार एग्जामिनेशन में आती है, इसलिए वो पूछी जाती है। अच्छा, क्योंकि हमारे लिए जो मोस्ट ऑफ द सवाल आएंगे वो तो सब ऐसे वेरिएबल पे ही आएंगे ना, मतलब ऐसे वेरी करते हुए। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, पक्का? चलो,
एवरेज फॉर वन साइकिल इज इक्वल टू एवरेज ऑफ इन्फिनिटी लॉन्ग, वो मैंने आपको समझा दिया, 0 एम्पियर अपना आंसर आ गया, बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुंदर लगा। ओ हो, वही सवाल मैं आपसे पूछूं, हाफ साइकिल, अभी अभी आपने बताया आंसर कितना आया, 2 एम्पियर। ओ हो, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओ हो। चलो भाई, अगर तुम्हें मेरी बात समझ आई है तो बताओ, इसी ग्राफ के लिए ये वाली कहानी, आई स्क्वायर, ये खोपचे का मतलब आई स्क्वायर का एवरेज फॉर द गिवन ग्राफ, मतलब लॉन्ग रन के लिए। ओ हो, आई स्क्वायर का एवरेज पूछ रहे हैं। अब किसका पूछ रहे हैं? आई स्क्वायर का एवरेज। बोलो क्लियर? अरे पक्की बात, किसका एवरेज पूछ रहे हैं? आई स्क्वायर का। चलो होमवर्क तो क्या है इसमें, सोचो, आसान है। आई स्क्वायर का एवरेज, आई स्क्वायर का एवरेज बोलो सर। आई स्क्वायर तो हमेशा 4 है, हमेशा। तो जो वैल्यू फिक्स्ड है 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, तो ये तो हमेशा 4 है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आई स्क्वायर का ग्राफ ऐसा आएगा 4। अरे हाँ सर, तो क्या आई स्क्वायर का एवरेज भी आएगा 4? ओ हो सर, ये आई स्क्वायर का एवरेज निकालने की क्या जरूरत है? समझ में आएगा समय के साथ, अभी मैथमेटिक्स कर लो उसकी। क्यों आई स्क्वायर का एवरेज निकालते हैं तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि हम रूट मीन स्क्वायर चीज पढ़ेंगे। ये क्या होता है बताऊंगा आगे। बताओ, जो मैं बोला चमका, सिंपल, आई स्क्वायर का एवरेज 4, मैथ्स है प्योर। पहले थोड़ी मैच करा रहा हूं, फिर क्यों कराई है समझ में आएगा समय के साथ। अच्छा, ओ हो सर, 4 आ गया। मैथ्स तो समझ आ रही है, बेसिक बेसिक? हाँ सर समझ आ रही है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह। अब क्या करें, देखो भाई देखो भाई देखो भाई, अब ग्राफ ऐसा है, टक 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 बना लो उसका, हाफ साइकिल के लिए और फुल साइकिल के लिए एवरेज। ध्यान से देखो, तो क्या आई फुल तो पक्का 0 है, बताओ क्यों? क्योंकि क्या एरिया ऊपर और एरिया नीचे, जो भी ऐसे ऑल्टरनेटिंग वाले पीरियोडिक फंक्शन आएंगे जो बिल्कुल सिमेट्रिक होंगे, क्या उनका आई फुल 0 होगा? आई फुल 0 का मतलब आई एवरेज फॉर द लॉन्ग टर्म इज ऑल्सो 0। अरे हाँ सर, पर सर हमसे तो आई हाफ पूछा है। अरे हाँ, आई हाफ ध्यान से देखें, क्या आई हाफ, क्या ये वाला एरिया, ओ हो, ये वाला एरिया कितना है? ध्यान से देखो, क्या एरिया ऑफ एरिया अंडर आई टी कर्व इंटीग्रेशन आई डी टी इज बेसिकली चार्ज फ्लोन, यस और नो, एंड चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम जो कि 1 सेकेंड दे रखा है। चार्ज फ्लोन कितना? हाफ, बेस कितना? 1 इंटू 2। ओ हो, यानी कि ध्यान से देखो, तो 1 इज द एरिया। हाँ सर, 1 इज द एरिया, तो क्या 1 कूलम ही फ्लो करा? 1 कूलम अगर फ्लो करा तो आई हाफ लिखा जाएगा 1/1, यानी कि 1 एम्पियर। ओ हो, यानी कि अगर ध्यान से देखो तो भैया आई हाफ आ गया कितना? 1 एम्पियर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। आ गया सर, आ गया सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार। देखा आंसर आ रहा है क्या? देखा तो आई हाफ कितना आया? 1 एम्पियर। अरे कितना आया? 1 एम्पियर। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ओके सर, और आई फुल कितना? 0। तो बोलेगा सर पता नहीं क्यों निकलवा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा आई स्क्वायर इनके अपन ने क्यों निकलवाया, स्टैंडर्ड प्रोसीजर से। ध्यान से देखो, अच्छा आप ध्यान से देखो, अपन ने समझा था कि अपन जो लूप घुमाते हैं, लूप कैसे घुमाते हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स का थोड़ा सा डायग्राम बना रखा है आपको कि भैया पानी भरा, ओ हो पानी भरा हुआ है डैम पे, वो नीचे आया, उसने टरबाइन को घुमाया, टरबाइन से घूमने की वजह से ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई जनरेट हुई, आई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप। याद है कि भूल गए जो शुरुआत चालू करी थी? मेजर बात तो हुई, फिर वो अपने ये वाली वेव आई नॉट साइन ओमेगा टी, नॉट साइन ओमेगा टी, क्या ये फील कराने के लिए बताया गया है सिर्फ? क्या ये वाली बात अपन पहले भी पढ़ चुके हैं? क्या इसके गैप में अपन जानते हैं यहाँ पे जो होता है, क्या वो ऐसे लूप होता है जो ऐसे घूम रहा होता है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में, और इसके घूमने की वजह से ऐसी अपना करंट और ईएमएफ जनरेट होता है? हाँ सर, यही हमारे घरों में आता है, इसलिए इस सप्लाई को अपन ज्यादा देर तक समय के साथ धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही। अब रियल ग्राफ तो अपना ये है, तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये अपना रियल टाइप का ग्राफ। रियल मतलब ग्राफ तो दूसरे भी रियल हैं, बट द पॉइंट इज कि ये अपना वो है जो अपने को मैक्सिमम काम आने वाला है। अच्छा, हमारे घरों पे सप्लाई आती है एसी सप्लाई, उसका प्रोसीजर समझाया कि कैसे आती है वो अपन समझ चुके हैं। अब वो टरबाइन घुमाने का तरीका थर्मल पावर प्लांट भी हो सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हो सकता है, विंड मिल्स भी हो सकता है। अपन ने एक सिंपल सी बात उसको समझी, बेसिकली मैकेनिकली अपने को
टाइट्स वाइट से भी घुमाते हैं आजकल तो, टाइट्स की एनर्जी से, खैर उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं, बात को समझते हैं। और ये हाँ, सो दिस फॉर्म ऑफ करंट इज supplied to our houses, AC supply, okay, pi by omega, 2 pi by omega, 3 pi by omega, ऐसे पाई बाई 2 पाई बाई ओमेगा क्या है? टाइम पीरियड, वो घूमने का जो है टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाई ओमेगा, ये फुल साइकिल का टाइम पीरियड है। ओ हो, तो ये हमारे घरों की सप्लाई है। आई ई की टर्म्स में भी आप लिख सकते हो जैसे आपको लिखना, उसमें से कोई खास बात नहीं है। चलो भाई ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब अगर हम ध्यान से देखें, एवरेज करंट फॉर फुल साइकिल, तुम खुद बताओगे, बताओ। आई एवरेज, आई फॉर फुल साइकिल लिखो या आई फॉर लॉन्ग टर्म लिखो, एक ही बात है। तुम डायरेक्ट बोल सकते हो, बोलो सर 0, क्यों? क्योंकि भाई ऐसे लिखा होने का मतलब होता है आई फॉर लॉन्ग टाइम। अगर अपने पीरियोडिक फंक्शंस हैं तो आई फॉर फुल साइकिल कितना? 0। बोलो क्यों? जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे, बिल्कुल सिमेट्रिक। तो एरिया कितना हो गया कुल मिलाकर? पाई बाय ओमेगा में ऊपर था, पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा में नीचे था, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 0। अरे कितना हो गया? 0। तो आई फॉर फुल साइकिल इक्वल टू 0। ओ हो, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? हो लो भाई, तो आई फॉर फुल साइकिल इक्वल टू 0। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया साहब, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? लो भाई, ओ हो, हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं क्या? देखो तो ओ हो, हाफ साइकिल निकालना पड़ेगा भाई साहब, पाई बाई ओमेगा के लिए। अच्छा, आपका इक्वेशन ये है। अरे हाँ सर, हाफ साइकिल के लिए क्या लिखेंगे पहले समझो। अपन लिखेंगे आई एवरेज का फॉर्मूला, अपने को समझ में आता है कि सर आई एवरेज का फॉर्मूला इंटीग्रल आई डी टी, यानी कि आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, पर लिमिट है अब 0 टू पाई बाई ओमेगा, और ये है 0 टू पाई बाई ओमेगा। अगर आप इस पूरे को 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा करोगे तो आंसर 0 आता नजर आ जाएगा आपको, जो अपन फुल साइकिल के लिए करते हैं। हमने तो आधी साइकिल के लिए बोली गई, तो हमने 0 टू पाई बाई ओमेगा, 0 टू पाई बाई ओमेगा ये ले लिया अपन ने। तो नीचे तो पाई बाई ओमेगा आ गया, तो नीचे कितना आ गया? पाई बाई ओमेगा मतलब ओमेगा बाई पाई, बिल्कुल सही। आई नॉट बाहर आ गया, बिल्कुल सही। अंदर बचा इंटीग्रल साइन, ध्यान से समझो, इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी, लिमिट 0 टू पाई बाई ओमेगा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। अरे हाँ सर, तो माइनस, ध्यान से देखो, माइनस आई नॉट बाई पाई, ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया, ध्यान से देख, मैं खत्म कर दिया उसको। अरे हाँ सर, अंदर कितना बचा? ये भी अपन ने बाहर ले लिया, माइनस अपन ने ले लिया, कॉस ओमेगा टी, लिमिट 0 टू पाई बाई ओमेगा। अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो माइनस आई नॉट बाई पाई कॉस पाई बाई ओमेगा, टी की वैल्यू जब पाई बाई ओमेगा रखोगे तो बचेगा कॉस पाई। अरे हाँ, कॉस पाई की वैल्यू -1, फिर आएगा माइनस कॉस 0, फिर आएगा -1, यानी कि हो गया -2, यानी कि आंसर आया 2 आई नॉट बाई पाई। ओ हो, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। बोलो कितना आया? अरे बोलो भाई, कितना आया? 2 आई नॉट बाई पाई is the average value for half cycle, and what is the average value for full cycle is 0। तो आप ऐसे रटो भैया, I for half cycle is equals to 2, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, this I for full cycle is 0 for our household supply, for our household supply। what is I naught? I naught is the peak value। ये I naught क्या है? I naught है पीक वैल्यू। हो, और ये I क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर। और इसकी आधी साइकिल की एवरेज वैल्यू है 2 आई नॉट बाई पाई, और फुल साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू है 0। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर, मजा आया सर। सोचो रे भाई, वाह रे भाई, देखो रे भाई, ओहो भाई। अब क्या करें भाई? तो आई स्क्वायर, ओ हो। अब अपने से पूछा गया आई स्क्वायर का एवरेज। पहले आप एक बात समझो,
आई स्क्वायर का एवरेज चाहे हाफ साइकिल लो चाहे फुल साइकिल लो बराबर आएगा। पहले एक बात समझो, पहले एक बात समझो। अच्छा तुम फिर पूछोगे सर आई स्क्वायर का एवरेज क्यों ले रहे हैं, आई स्क्वायर का एवरेज क्यों ले रहे हैं? अभी समझ में आएगा धीरे धीरे आज ही के लेक्चर में कि आई स्क्वायर का एवरेज क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे क्यों पढ़ रहे हैं इतना, अभी बात समझ आएगी। खैर पहले अपन एक समझे, मान लीजिए हमें आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है। अच्छा समझो, आई स्क्वायर का एवरेज ध्यान से समझो, हाफ साइकिल और आई स्क्वायर का एवरेज फुल साइकिल और आई स्क्वायर फॉर द लॉन्गर रन सेम है। सोचो क्यों, सोच के देखो, ऊपर वाली साइकिल और नीचे वाली साइकिल आधी, अगर स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव तो रहेगी नहीं ना, तो पॉजिटिव ही हो जाएगी स्क्वायर करने पर। तो आधी साइकिल के लिए आई स्क्वायर निकालो चाहे फुल के लिए निकालो, वो सेम आएगा। पहले एक बात समझो तुम लोग, अरे हाँ, अरे ऊपर वाली साइकिल को स्क्वायर करो या नीचे वाली को स्क्वायर करो, आएगा तो सेम। क्यों? देख आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जब वो पॉजिटिव है तब भी वो स्क्वायर करने पर जो आएगा वही नेगेटिव करने पे भी आएगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, बिल्कुल सही सर। ये बात तो सर आप सही बोल रहे हो सर, सही लग रहा है सर, सही लग रहा है इसलिए तो पढ़ा रहा हूं। अरे है कि नहीं? हाँ सर। तो भैया आई स्क्वायर एवरेज, ओ हो सेम आ गया सर, ये बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, बहुत मजेदार सर, वाह वाह। अब क्या करें, करते चलें, बढ़ते चलें। देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, ओ हो। अब क्या करें, देखो भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, शानदार लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है। देखो भाई, वाह भाई, ये भाई वो भाई, देखो अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या करें, देखते हैं। अब यानी कि हाफ साइकिल निकाल लो, तो देखो आई स्क्वायर फॉर हाफ साइकिल, आई स्क्वायर हुआ कितना, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इंटीग्रेशन डी टी लिमिट 0 टू पाई बाई ओमेगा, ओहो 0 टू पाई बाई ओमेगा डी टी, ओके, यानी कि ओमेगा बाई पाई आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 टू पाई बाई ओमेगा। तो बेसिकली आपको इसका इंटीग्रेट करना है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। अब क्या करें, सुनते चलो। देखो भाई, तुम्हें पता होगा, क्या पता होगा, ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, इसीलिए लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल, इसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। बोलो यस और नो। अरे हाँ सर, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इज साइन थीटा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, ये फॉर्मूला याद होंगे वैसे, फिर भी मैंने एक बार बताया। क्या इसको यहां से लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, कॉस 2 थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ओ हो, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, आई नॉट स्क्वायर ओमेगा बाई 2 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ओ हो, यानी कि कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, 2 को बाहर ले लो भैया, लो भाई ले लिया, ये आ गया 2 बाहर, यानी कि सॉरी ये तो ऐसे ही चला था ना, 2 एक बाहर आ गया, सब सही कर रहा हूं ना, ये आ गया 2 बाहर, ओहो। तो आई नॉट स्क्वायर ओमेगा बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी 0 टू पाई बाई ओमेगा, ओके। फिर से लिखो इधर, आई नॉट स्क्वायर ओमेगा बाई 2 पाई, आई एवरेज चल रहा है, आई स्क्वायर का एवरेज चल रहा है, मैथ से बेसिक सुनता चलो, इक्वल टू, अरे हाँ ना तो बोलो भाई, याद रखना होगा वैसे तो आंसर, पर प्रूफ भी सुनना चाहिए। आई नॉट स्क्वायर ओमेगा, ध्यान से देखो, तो पहला क्या इंटीग्रेशन आया, पहला इंटीग्रेशन आया 0 टू पाई बाई ओमेगा डी टी, ओके। दूसरा क्या आया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी टी टी, ओके, बिल्कुल सही। तो आई स्क्वायर एवरेज, ध्यान से देखिए, आई नॉट स्क्वायर ओमेगा बाई 2 पाई, पहला इंटीग्रेशन पाई बाई ओमेगा, दूसरा सुने कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 पाई, यानी कि 1 बाई 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी, लिमिट
0 to पाई बाई ओमेगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। ध्यान से देखो, जब साइन 2 ओमेगा टी में टी की वैल्यू पाई बाई ओमेगा रखोगे तो ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, आएगा साइन 2 पाई। साइन 2 पाई इज 0 एंड साइन 0 इज ऑल्सो 0, सो दिस टर्म्स बिकम 0। तो ये वाली टर्म अंदर आ गई, तो पाई बाई ओमेगा ने पाई बाई ओमेगा को मार दिया। ध्यान से देखो तो आई स्क्वायर का एवरेज आया आई नॉट स्क्वायर बाई 2। ओ हो, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। तो करंट की स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, जो हमारे एवरेज वैल्यू क्या होती है, जो हमारे घर में आता है। अच्छा, अरे हाँ सर, एक्चुअली हम एक चीज डिफाइन करेंगे जिसे हम बोलेंगे IRMS। ये क्या है, ध्यान से समझे। इसे बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अच्छा, पता है इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, इसका मतलब क्या हुआ समझें। रूट मीन स्क्वायर समझो, पता है क्या करते हैं इसमें, ध्यान से सुन। ये जरूरत पड़ेगी हमको बहुत, ये हमको बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो IRMS रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, सबने बोला ठीक। एक्चुअली बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी अपने को। IRMS सुना भी होगा तुमने, अगर हीट वीट पढ़ी होगी तो RMS वैल्यूज पढ़ी थी ना, वही है। क्या करते थे RMS वैल्यू में, स्क्वायर करो, कर लिया, मीन लो, कर लिया। तो ध्यान दो तो आई स्क्वायर क्या है, ये मीन स्क्वायर है। हाँ, अब रूट ले लो तो ध्यान से देखो तो पता है IRMS क्या होगा, ये खोपचे के स्क्वायर की वैल्यू। अरे हाँ सर, बात किसी जरूरत पड़े क्यों RMS पढ़ते हैं, फिर अभी समझ आएगा आगे, पहले निकालना तो सीखो। ये समझ में आया यार, आई स्क्वायर का एवरेज निकालने का कोई पर्पस था, क्योंकि IRMS निकालते हैं। अच्छा, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, धीरे धीरे करेक्ट हो रही है सर, हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल पक्के से करेक्ट होगी। हाँ सर, बात तो सर सही चल रही है। तो IRMS इज आई स्क्वायर का रूट, आई स्क्वायर एवरेज का रूट। ओ हो, ध्यान से देखो तो आई नॉट स्क्वायर बाय 2 का अगर लोगे तो वैल्यू आएगी आई नॉट बाय रूट 2। IRMS वैल्यू कितनी आई, आई नॉट बाई रूट 2। आई नॉट इज व्हाट, पीक वैल्यू, रूट 2 आप जानते हो। तो IRMS और पीक वैल्यू में आपको कहानी समझ में आती है। 3 टाइप के करंट पढ़ रहे हो, देखो ये आई है इंस्टेंटेनियस, ये आई नॉट है पीक। IRMS क्या है, आई नॉट बाय रूट 2। आई एवरेज फॉर फुल साइकिल क्या है, या लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, 0। हमारे घरों में आने वाले करंट को रट रहे हैं हम। अच्छा, अरे हाँ सर, ध्यान से देखो तो ऐसे अपने को समझ में आना चाहिए। क्या क्या देखो, ये अपना इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या है, वो तो सर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, बिल्कुल सही सर। इसकी पीक वैल्यू क्या है, आई नॉट है सर, बिल्कुल सही सर, ओके। इसकी आरएमएस वैल्यू क्या है, इसकी आरएमएस वैल्यू है आई नॉट बाई रूट 2। ओ हो, इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, 0। इसकी एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल क्या है, 2 आई नॉट बाई पाई। इतनी कहानी इस ग्राफ की याद होनी चाहिए। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बोलो क्लियर, अरे सोच लो। यहां तक तो कहानी क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है। बोलो क्लियर है, अरे पक्का, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, समझ आ गया सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पक्का। हाँ सर, तो ये याद होना चाहिए जो मैंने बताया। प्रूफ मैंने आपको करा के बताई दिए, 2 आई नॉट बाई पाई का, आई नॉट बाई रूट 2 का आरएमएस क्या होता है, स्क्वायर करिए, मीन लीजिए, मीन लेना हमें आता है, रूट ले लीजिए, उसे आरएमएस कहते हैं। इस करंट के लिए उसकी वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2 है। क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, यह आपको समय बताएगा। ओ हो, कई चीजें समय के साथ आती है, घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यह समय बताएगा, है कि नहीं। शादी का नाम सुन के सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट, पढ़ाई से हटा दिमाग, और बच्चे हुए डेविएट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया। शादी के लिए
कुछ नहीं, शादी की बात नहीं करेंगे, फालतू की बात नहीं करेंगे, मैं दुखी हो जाता हूं। आ जाइए, I0/√2। आज मेरी बीवी ने मुझे नहीं मारा। हाँ, तुम यही चाहते हो रोज पिटाई लगाए मास्टर की? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, है कि नहीं भाई साहब? मेरी बीवी बहुत डरती है मुझसे, पहले ही बता चुका हूं मैं जो बोलता हूं ना वो करती है। हाँ, क्या बात कर, सही बता रहा हूं? बिल्कुल, मैं बोलता हूं उठ जा तो उठ जाती है, मैं बोलता हूं बैठ जा तो बैठ जाती है कि नहीं? हाँ भैया, सही बता रहा हूं मैं तुमको। उसमें क्या बात है, रिलेटिव बात है। मैं उसको कहता हूं उठ जा तो मैं बैठ जाता हूं, है कि नहीं? मैं उसको बोलता हूं बैठ जा तो मैं उठ जाता हूं। रिलेटिव है ना, अपने को फिजिक्स आती है तो मन को शांति देने के लिए कुछ तो आना चाहिए। अरे है कि नहीं? खुश हो रहे हैं, बहुत बढ़िया सब लोग। तुम सेलेक्ट हो जाओ एक बार, फिर तुम्हें शादी पे ज्ञान दिया जाएगा। क्या कहते हो यार? हाँ सर, ये तो नहीं सर सेलेक्ट हो जाएंगे तो कौन से कॉलेज में जाएं ये पूछने आएंगे। अच्छा, शादी पे ज्ञान लेने आओगे? पटको मत आ जाओ। I0/√2 टू I0/π, कहानी खत्म। खत्म नहीं, चालू है अभी तो। बोलो क्लियर है यहां तक? हाँ सर, बात तो सर आपकी समझ आ रही है सर। आंसर आ गया I0/√2, I² फुल, I0/√2 समझा दिया, हाफ फुल एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई समस्या नहीं है। बेसिकली पूरे करंट के लिए जो आरएमएस वैल्यू है वो है I0/√2। ओ हो। अब मैं कह रहा हूं कुछ नहीं, रिपीट टेलीकास्ट है, तो ध्यान समझो। ये आपको समझ आ गया या मैं क्लियर? हो एक बात समझो, अगर E0 sin ω t इक्वेशन लिखे तो E0 के लिए भी क्या सारी कहानी ऐसी ही होगी? E average for full cycle 0, half cycle 2E0/π, E² this। मैं तो कह रहा हूं IRMS भी यही लिख लो, तुम्हें याद हो जाएगा। इसमें फुल साइकिल IR साइकिल में कोई दिक्कत नहीं है। I0/√2, I0/√2, ऐसे इसका ERMS भी लिख लो। मतलब ई से कंफ्यूज मत हो, आई की जगह E0 आ गया यार, उसमें क्या बात है? तो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई या आई वो एक ही तरीके से चल रहा होता है, तो दोनों में जगह लिख लो। क्लैरिटी होनी चाहिए, ये टेबल रट लो, याद कर लो, ये टेबल याद कर लो, यह टेबल ओके सर, दिमाग में सेट होनी चाहिए। ग्राफ भी थोड़े बहुत चाहो तो एक बार फिर से बना लो, टक 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 टक। ये अपना I0, ये अपना I इज द फंक्शन ऑफ टाइम t, और t का ग्राफ, ऐसा ही ग्राफ अपना E और t का भी आ गया। ये अपना E0, ये अपना टाइम, इसमें कोई चक्कर वाली बात नहीं है। टाइम की आधी साइकिल π/ω, ये साइकिल 2π/ω, कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसका नोटेशन इस तरीके से करा जाता है। ये वाली स्लाइड जो अभी तक अपन ने पढ़ा उसको रटने वाला सेगमेंट है। अच्छा सर, जो अपन ने अभी तक पढ़ा वो पूरा का पूरा अपने को याद होना चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? ठीक है सर, बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। आगे बढ़ जाए क्या? अरे सोच लो, आगे बढ़ जाए क्या मास्टर? हाँ सर, बढ़ जाओ सर, बिल्कुल बढ़ जाओ, इसमें क्या शक वाली बात है? बोलो क्लियर है? अरे पक्की बात? हाँ सर, हाँ सर क्लियर है सर, बढ़िया है सर, शानदार है सर। अरे सोच लो, चलो आ जाओ तो फिर ध्यान से देखो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। ओके, अब क्या करें देखो भाई, तो अपना I0/√2, ये E0/√2 क्लैरिटी है हमको। RMS ERMS मैंने आपको निकालना सिखा दी। चलो भाई, अब देखो, ये तो अपनी कहानी अपन जानते हैं, ये बार बार आपको फील कर दिखा रहे हैं भाई। ये वाली कहानी करी जाती है, कौन सी वाली? ये वाली कहानी करी जाती है। ये वाली कहानी जब होती है तो फिर अपने गांव में बिजली पहुंचती है। लो भैया पहुंच गई एनिमेशन में, तो हाँ ये आ गई बिजली, देखो। ओहो, कहां से आ रही है? वही जो अपने पावर प्लांट से पीछे। ओहो, ये देखो यहां से। कोई बात नहीं, अपन चला के पहले भी देख चुके हैं इसको, अपने को पता है क्या करना है। यहाँ से लाइट बनी, यहाँ लाइट पहुंची घरों पर। ओके, और घरों के अंदर अपने क्या लग रहे हैं? पंखे, लाइटें। ये आ रहा देखो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई, ओहो ये आई देखो। और फिर ये पहुंची घर के अंदर, और घर के अंदर जब ये पहुंची तो अपना पंखा चला। ओहो हो। अब तुम ध्यान से देखो, वो याद है एक कहानी सुनाई थी मैंने, ध्यान समझना अच्छे से, ध्यान से देखो, इधर देख। एक और छोटी चीज याद कर, मैंने ना बिल्कुल एक शुरुआत में एक बात बताई थी तेरे को, ध्यान सुन। मैं तेरे को एक चीज बताऊं, ध्यान सुन। मैंने जैसे मान लीजिए अपना ग्राफ है ना, याद है ऐसा आता है ना अपना ग्राफ, ये आ रहा ग्राफ। तुम ध्यान से देखो तो अगर आपको मैं सही बताऊं तो हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है
अच्छा, उसकी जो ये फ्रीक्वेंसी है ना वो है 50 हर्ट्ज। अच्छा, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल हो जाती है। अच्छा, 1 सेकंड में कितनी साइकिल हो जाती है? 50। अगर तुम ध्यान से देखो तो 1 सेकंड में 2 बार करंट जीरो हो रहा है। याद है वो लाइट झप झप करती हुई दिखाई थी? अरे हाँ, मीन्स 100 टाइम्स I इक्वल टू 0। अब सोचो, यानी कि आपकी जो ट्यूबलाइट है ना, जिसको सप्लाई जा रही है, उसमें करंट 100 बार जीरो हो रहा है 1 सेकंड में। सोचो, यानी 1 सेकंड में 100 बार बुझ रही है वो। अरे हाँ, पर वो इतना रफ्तार में होता है कि हमें वो पता नहीं पड़ता। पर ये पता हमें पड़ता है अगर हम बहुत स्लो मोशन में देखें। किसको? उस लाइट को। तो फ्लिकर करने लगती है। अरे हाँ सर, तो आपने घरों में जो लाइट जल रही है वो 1 सेकंड में कितनी बार बुझती है? 100 बार। पर उतनी जल्दी बुझती जलती है कि हमें पता नहीं पड़ता। अच्छा सर, तो ये हमारे घरों की सप्लाई है जिसको हम बेसिकली चर्चा करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर, बात तो सर ये सही लग रही है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। ओके सर, ये अपने को समझ आ गया सर, अच्छा लग रहा है सर, क्लैरिटी है अपने को। बोलो पक्की बात? अरे सोच लो। हाँ सर, क्लियर है सर, सही लग रहा है सर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। अब क्या करें? देखो भाई, मीन्स 100 टाइम्स I इक्वल टू 0, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। हमारे घरों पे जो फ्रीक्वेंसी आती है, एक्चुअली हमारे घरों पे मतलब एक्चुअली क्या है ना, ये भी अलग अलग देश का अलग अलग सिस्टम होता है। कहीं पे 50 हर्ट्ज पे आती है, कहीं ऐसे भी है जहां पे 60 हर्ट्ज पे आती है, कहीं पे 100 पे आती है। तो वो अलग अलग सिस्टम्स हैं सारे देशों के, जिसने जैसे बना लिया, जो स्टेब्लिश कर लिया, जो उनका पूरा पावर ग्रिड सिस्टम बन चुका, उसको अब ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। खैर वो एक अलग बात है, उस पर अपना भी नहीं जाते हैं। लो भाई, ये अपना पंखा वो है जिसको सप्लाई मिल रही है रजिस्टर के रूप में, E0 साइन ओमेगा टी, और सप्लाई आ रही है I0 साइन ओमेगा टी। ओ हो, ये 220 वोल्ट। ध्यान समझना, हमारे घरों में जो ये पंखा लगा ना तुम्हारा, जिस पे अपनी सप्लाई चली, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसको अपन लिखते हैं, ध्यान से देखो, उसको अपन लिखते हैं E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। पहले अपन समझें, इस ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf, बिल्कुल सही। ये f हमारे घरों में, हमारे घर, ओहो, मैं इंडियन सिस्टम की बात कर रहा हूं भाई, कोई अब्रॉड बैठ के पढ़ रहा हो तो उसके हो सकता है डिफरेंट सिस्टम हो, तो ध्यान से देखें वो कहां लिखा होता है, वो हर इंस्ट्रूमेंट पे लिखा होता है। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो यानी कि जो ओमेगा होती है 100 पाई। तो हमारे घरों पे जो इक्वेशन आती है यहाँ पे 100 पाई लिखा होता है। और ये जो, जब भी आप कोई बल्ब खरीदोगे ना बाजार से, तो पता है आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। हमारे सप्लाई पे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये तुमने देखा होगा। कोई भी बल्ब खरीदो अपने अपने इंडियन सिस्टम में, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदो ना, पंखा, इन सब पे लिखा होगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अच्छा, अब अगर तुम E के बारे में सोचो तो ये E एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t है, ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके ठीक है। E0 क्या है? पीक वैल्यू। ओके ठीक है सर। ओके, E की हाफ साइकिल के लिए क्या वैल्यू है? देखो भाई, 2E0 बाई पाई। ओके, E RMS की क्या वैल्यू है भाई? वो है E0 बाई √2। अच्छा, तो ये जो लिखा होता है ना यहाँ पे 220, ये क्या है? ये क्या है? ये जैसे अपन जब भी कोई बाजार से चीज खरीदने जाएंगे तो ये जो 220 लिखा होता है, ये क्या होता है? पहले तो ये बताओ, ये इन चारों में से कौन सी वैल्यू होती है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, पीक वैल्यू होती है, हाफ साइकिल वैल्यू होती है, RMS वैल्यू होती है? बोलो, मैं बताता हूं, याद रखें इस बात को, ये RMS वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू? RMS। क्यों? लॉजिक फिर आगे समझ में आएगा, पर आप समझो कि जो आपके घरों पे सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट की RMS वैल्यू की आ रही है। ओ हो, यानी कि हमारे घरों पे जो सप्लाई आ रही है वो RMS वैल्यू की आ रही है 220 वोल्ट। जो आपके सेटअप पे लिखा होता है ना कि 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, जब भी ऐसे बोलते हैं हमारे घर में कितनी सप्लाई? 220 वोल्ट। ओ हो, तो सोच के देख, RMS वैल्यू है वो 220 वोल्ट। याद रखना ये क्यों RMS, फिर समझ में आएगा अभी थोड़ी देर बाद।
अगर तू ध्यान से देख कि हमारे घरों पे ERMS की वैल्यू 220 वोल्ट है, तो सोच के देख E0 पी की वैल्यू 320 इंटू √2 है, ये अप्रोक्सीमेटली 311 वोल्ट होता है। ओहो हो, मतलब हमारे घरों पे जो सप्लाई आती है ना उसकी पीक वैल्यू 311 होती है, यानी कि वो कुछ ऐसे नाचता है। देख, अगर तुम अपने घरों पे आने वाली सप्लाई को देखो, ऐसे टक 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 ऐसे, ये 311 वोल्ट। ओके, ये अपना पाई बाई ओमेगा, पाई बाई ओमेगा, यानी कि अगर तुम ध्यान से देखो तो फ्रीक्वेंसी का टाइम है। फ्रीक्वेंसी ध्यान से समझो तो 50 हर्ट्ज, पाई बाई ओमेगा की वैल्यू 100 बाई पाई, यानी कि ये कितना हो गया, ध्यान से देखो, पाई बाई ओमेगा की वैल्यू कितनी, 100 पाई, यानी कि ध्यान से देखो तो ये 1/100 सेकेंड। ओहो, और ये कितना, 1/50 सेकेंड। ऐसा ग्राफ है रियलिटी में जो हमारे घरों पे सप्लाई आती है उसका। ओ हो, और इसको लिखा इसलिए, कभी भी सप्लाई ऐसे लिखी जाती ना ऐसे, तो समझे, या तो ऐसे इक्वेशन लिखी होगी तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, वरना अगर कभी भी सिर्फ वैल्यू लिखी हुई है तो हमारे घरों में आने वाली सप्लाई को ऐसे लिखा जाता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू इस तरीके से इक्वेशन में नहीं लिखी है तो ये जो वैल्यू 220 दी होती है किसी भी सोर्स के नीचे, वो उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। कभी सिर्फ ऐसा बोला जाए, कैसे मैं बताता हूं। अगर मान लीजिए कभी ऐसा स्टेटमेंट हो, क्या, एन एसी सोर्स ऑफ 50 वोल्ट, तो आप समझ जाओगे देन दिस 50 वोल्ट इज आरएमएस वैल्यू। कभी अगर ऐसा बोला जाए, इक्वेशन ना दी जाए, ऐसा बोला जाए एन एसी सोर्स और 50 वोल्ट, तो समझ जाना हो 50 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। एन एसी सोर्स ऑफ 50 वोल्ट इज आरएमएस वैल्यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, बहुत मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, सुनते चलें बढ़ते चलें, देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई। अब क्या करें भाई, देखो देखो देखो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। सुने, देखो भाई, अरे पक्की बात, तो एन एसी सोर्स ऑफ 50 वोल्ट इज आरएमएस वैल्यू। ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम क्लियर, शानदार, मजा आया, जबरदस्त, पक्की बात। अरे सोच लो, हाँ सर, तो एन एसी सोर्स ऑफ 50 वोल्ट इज आरएमएस वैल्यू। ओ हो, मतलब बेसिकली मैं समझ में आना चाहिए, कभी ऐसे दिया तो हमें पता होना चाहिए। हमारे घरों में ऐसे सप्लाई आती है, 311 पीक वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस पीक ई ये अपन सब जानते हैं, पर जो दी होती है वो कौन सी होती है, आरएमएस। हमारे घरों पे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई आती है, मतलब 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है, पीक वैल्यू 311, याद होना चाहिए भैया सब। हो, वही जो पढ़ने पड़ा वही लिखा हो। द करंट बिकम्स 0 2 टाइम्स इन ईच साइकिल मींस करंट बिकम्स 0 100 टाइम्स इन 1 सेकंड। ये तो हमें पहले से पता है। अरे बोलो भाई, हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या, अरे सोच लो, अरे पक्की बात। फिर तो क्या ये कहानी याद रहेगी जो मैंने लिखी है, लिख लो इसको। एन एसी सोर्स ऑफ 50 वोल्ट मतलब इज आरएमएस वैल्यू। हाँ, और डायरेक्ट अगर इक्वेशन दे रखी हो, मान लीजिए कभी ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, कोई ध्यान समझना, कोई अगर ऐसे सोर्स बनाए और ऐसे लिखे कि ई की वैल्यू है 50 साइन ओमेगा टी, कुछ भी लिख लिया ओमेगा, मान लीजिए उसने लिख लिया 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री, ऐसे इक्वेशन लिख दी। ये 30 डिग्री कहां से आया, समझ में आ रहा है ना, इनिशियल फेज हो सकता है। 100 पाई टी टेल्यू फ्रीक्वेंसी, ये 50 अब क्या है, अब पीक वैल्यू है। तो एक्चुअली मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर ऐसे लिखा हो तो फिर ये पूरी इक्वेशन है, पर अगर ऐसे लिखा हो 50 वोल्ट तो फिर वो आरएमएस वैल्यू है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका सेकंड तरीका क्या है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे 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 बोला 50 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो फिर ये 50 वोल्ट आरएमएस वैल्यू ही है। कंफ्यूज मत होना, कैसे लिखा गया ये अपने को पता होना चाहिए। अगर लैंग्वेज में लिख दे एनएसी सोर्स ऑफ 50 वोल्ट तो आरएमएस वैल्यू, अपना नोटेशन बनाए और उसके नीचे 50 वोल्ट और 50 हर्ट्ज या जो भी फ्रीक्वेंसी लिखनी है वो लिख दे तो भी वो आरएमएस वैल्यू है। अगर पूरी इक्वेशन लिखे तब वो पीक वैल्यू है और वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है।
अच्छा, बात तो सर आपकी बिल्कुल, एक्चुअली नोटेशन आपको समझ आना चाहिए कि लिखा कैसे गया है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, और जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर, बहुत बढ़िया। तो भैया ई नॉट साइन ओमेगा टी बताओ, ये ई नॉट है, ई एवरेज है, ई आर एम एस है, बोलो क्या ये आर एम एस वैल्यू है, ये तो हम समझ गए। अरे हाँ सर, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो ये आर एम एस वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है? आर एम एस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट। ओ हो, तो अपनी पीक वैल्यू क्या आई भैया? हाँ, किसी भी स्क्वायर का जो अपन ने पढ़ा वो पढ़ चुके हैं मैंने। आ जाओ आगे बढ़ते, देखो भैया, ओ हो, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट अपनी जो पीक वैल्यू आई वो कितनी आई? वो आई 311। ई आर एम एस रूट ई नॉट बाय रूट टू, ई नॉट बाय रूट टू, पीक वैल्यू आई 311। अपन सब पढ़ चुके हैं, एनिमेशन के थ्रू रिवीजन हो गया, बात खत्म। आ जाओ भाई, लिख लिया है तुमने सब, परेशान मत हो, एकदम अच्छे से बोलो, क्लियर है यहां तक? हाँ सर, ओ हो, ये देखो, मैं भी जो बोल रहा था, जो आपके होम अप्लायंसेस होती है, रीडिंग नहीं लिखी होती है, बल्ब पे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, पक्की बात। अरे हाँ, फिर मैं कह रहा हूं ये कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज। जैसे यूएस में 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज पे आती है सब कुछ, कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज। ओहो, तो अपने को ऐसे ना, नॉर्मल आदमी को ऐसे इक्वेशन लिख के नहीं डराते। ओहो हो, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट वैल्यू ऑफ एक्शन। हमारे घरों पे जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है? सीरीज की पैरेलल, याद करो पैरेलल, ये अपन जानते हैं। हमारे घरों पे जो करंट आता है या जो वोल्टेज आता है उसकी पीक वैल्यू क्या होती है सर? 311। जो अप्लायंसेस पे वैल्यू लिखी होती है वो कौन सी होती है? होती है आरएमएस। ओके, क्या ये सप्लाई की जो सप्लाई का जो तरीका है वो हर देश का सेम हो सकता है कि अलग अलग? सर अलग अलग हो सकता है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। आगे बढ़ जाओ सर। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई, अब देखो ध्यान से समझो, क्या जरूरत है आरएमएस की? वाई आरएमएस? क्यों आरएमएस की जरूरत पड़ी, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो। चलो मैं आपको ना बिल्कुल बेसिक तरीके से चलते हैं, अभी सुना अच्छे से, ध्यान से देखो, एक बात अच्छे से समझना। मान लो कि मैं एक रजिस्टर लूं, ठीक, दो रजिस्टर लूं बिल्कुल सेम, ठीक है। अब मैं क्या बोलूं कि, तो समझाने का प्रयास करता हूं, इस पे अपन ने लगाई ऑल्टरनेटिव। एक्चुअली पहले आप समझो एक बात कि हमारे, ये बातें मैं वहां हीट में, अपने हीट में क्या करंट डेंसिटी में पढ़ाई थी, उसको वापस रिपीट कर रहा हूं। हमारे घरों में किस चीज का बिल आता है? हमारे घरों में, ये बात पहले पूछ चुका हूं, हमारे घरों में किसका बिल आता है? याद करो, किसका आता था? याद करो, याद करो। पावर, एनर्जी, वोल्टेज, करंट, बोलो किस मापदंड पे, यानी कि किस पैरामीटर पे आपके घरों का बिल तय करा जाता है? याद करो, यूनिट। अरे हां, याद करो एनर्जी का, और याद करो इसकी एक यूनिट थी 1 यूनिट, जिसे अपन बोलते थे 1 kWh, किलोवाट आर। याद है? एक घंटे तक अगर 1000 वॉट की चीज चलती रहे तो जो एनर्जी वो कंज्यूम करेगी वो 1 kWh है। यानी कि याद करो 1000 वॉट इंटू 60 यानी कि याद करो आया था 36 इंटू 10⁵ जूल। जब इतनी यूनिट आप, यानी कि इतनी एनर्जी आप जब सरकार से ले लेते हो तो 1 यूनिट होती है, और उसी को नापकर आपका बिल दिया जाता है, यानी कि एनर्जी का बिल आता है। अब आम आदमी के लिए तो एनर्जी एक क्राइटेरिया है। क्या है क्राइटेरिया? एनर्जी। पर जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है वो तो ऑल्टरनेटिंग आ रही है। सर आपने पूरी है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना सर आपने बताया था 220 वोल्ट की सप्लाई सर। अरे हाँ सर, आपने तो सर हमारे घरों में सप्लाई आती है एसी, और आपने सर है ना हमारे पूरे सारे सवाल ना सर ना डीसी मानकर, बैटरी मानकर कर दिए सर, 220 वोल्ट मान के। सर सब गलत पढ़ाया था सर आपने। याद करो, करंट में जब एनर्जी पावर का खेल बताया था तो घरों में आने वाली सप्लाई 220 वोल्ट बताई थी, और सारे सवाल उसी से करा दिए थे। जबकि हमारे घरों में आने वाली सप्लाई तो 220 थोड़ी है, वो तो असलियत में ऐसी है। कैसी है? ध्यान से देखो, वो तो ऐसी है। हमारे घरों पे आने वाली सप्लाई तो 311 sin 100 πt ये सप्लाई है,
और ये हाँ, और ऐसे लिखना हो तो ई नॉट साइन ओमेगा टी बेसिक, ये सप्लाई है हमारे घरों में आने वाली। अरे हाँ सर, अब ध्यान से सुनना, अब लफड़ा ये है, ध्यान से सुनना, कि E इक्वल टू 311 साइन 100 पाई टी ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, हाँ ध्यान से सुन। अब होता क्या है कि हमारे को अगर इसमें हीट निकालनी हो, क्या निकालनी हो, हीट, तो मुझे बताओ, हमारे घरों में तो ये रियल का ये रियल कहानी है ना। हाँ सर, तो अगर हमें हीट निकालनी तो हम क्या करेंगे, पहले बताओ। अगर हमें हीट निकालनी तो हम लिखेंगे, ध्यान समझना, पहले आई लिखेंगे अपन, आई अपना कितना आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ तो इस तरीके का। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है, तो वो ई नॉट बाई आर वार लिख देंगे, वो छोड़ो, उससे क्या लेन देना। अपन तो हीट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, हीट लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी डी टी का इंटीग्रेशन। आई स्क्वायर कितना, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी लिमिट। अच्छा, मान लीजिए कि हमें टी टाइम में हीट निकालनी थी, फ्रॉम 0 टू टी, 0 टू टी। अरे हाँ, टी टाइम है अपना। अब तुम एक बात पीछे याद करो, क्या ध्यान से सुन, क्या ध्यान से सुनना। ओ हो, थोड़ा फील तभी आएगी। तुम याद करो, आई आर एम एस क्या था, आई आर एम एस था इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर, ध्यान सुनना, आई आर एम एस क्या था, ध्यान सुनना, पीछे लिखा था अपन ने, आई आर एम एस क्या था, या आई स्क्वायर आर एम एस क्या था, ध्यान से सुन, आई स्क्वायर आर एम एस क्या था, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। अरे हाँ सर, यानी कि क्या मैं इस आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस वाली टर्म को आर बाहर ले लो, क्या आई स्क्वायर आर एम एस, ध्यान से सुनना, क्या आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर इंटू टी लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हो, क्या वी कैन राइट दिस बाय दिस। ओ हो। अच्छा, आई स्क्वायर आर एम एस की क्या बात है, आई स्क्वायर आर एम एस की बात है, मतलब आई नॉट बाई रूट टू का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये हीट आ गई, अपने को इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओ हो, इससे क्या इंटरप्रिटेशन हुआ, ध्यान से सुनना, इससे ये इंटरप्रिटेशन हुआ, ध्यान समझना, पहले था क्या मैंने यहां तक कहानी सही लिखी है, जो आपको टी टाइम में हीट चाहिए आपके रियल सर्किट में, जो आपके घरों में सप्लाई, हम तो रियलिस्टिक बात कर रहे हैं ना, हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है, क्या हमने उसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले बताओ, यस और नो, क्या मैंने सीक्वेंस सही करी है एकदम। वो मैंने इंटीग्रेशन करने की बजाय मैंने आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को के इंटीग्रेशन को 0 टू टी टाइम वाले इंटीग्रेशन को मैंने आई स्क्वायर आरएमएस लिख दिया। अरे हाँ सर लिख सकते हैं सर, क्योंकि आई आरएमएस क्योंकि आई स्क्वायर का एवरेज ही तो, ध्यान से समझो, ये क्या लिखा था आपने, लिखा था आई स्क्वायर का एवरेज, वो यही तो है, क्योंकि आई स्क्वायर का रूट क्या था, ध्यान से देखो, आई स्क्वायर का रूट क्या था, आई आरएमएस, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, कंफ्यूज मत होना। अरे हाँ सर, और ये वैल्यू ये थी तो इसको उठाकर यहां रख दिया। अब जब हमने ये वाला फॉर्मेट देखा, ये वाली कहानी देखी, आई नॉट बाय रूट टू स्क्वायर, तो हमारा दिमाग ठनका, यार ये तो ऐसी फॉर्मेट बन गई जैसे आई कांस्टेंट हो। तो अगर आई इस वाले जो रियल केस है उसमें तो आई वेरिएबल था। हाँ सर, पर देखो जो आंसर जो अपन शॉर्ट ट्रिक से लिख पाए ना, अरे हाँ उसको ध्यान से देखो तो यार उस तो ऐसी, वो तो ऐसा आंसर आ गया कि जैसे आई कांस्टेंट हो। कितना आई, सोच के देखो, अगर मैं आपसे सवाल ये पूछता कि आर करंट है, सॉरी आर रेजिस्टेंस है, और करंट बह रहा है आई नॉट बाय रूट टू, और इसमें हीट बताइए, ध्यान से समझो, हीट बताइए टी टाइम में, सोच के देखो, तब भी आंसर यही आता। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता या मैंने रियलिस्टिक वाला पूछा, दोनों हीट का आंसर सेम आया। मतलब क्या रियलिस्टिक सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस सर्किट मूविंग हैविंग कांस्टेंट करंट दैट इज आई नॉट बाय रूट टू हैव द क्या सेम वैल्यूज ऑफ करंट, सॉरी हीट। क्योंकि, और हीट क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि हीट ही तो एनर्जी है, और उस एनर्जी का ही बिजली का बिल आता है। ओ हो, यानी कि अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा मान सकता हूं, देखो सर्किट को टक 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 टक, ध्यान समझो, क्या मैं सर्किट को ऐसा मान सकता हूं, देखो टक 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 टक,
ये R, ये E, और E को कांस्टेंट वोल्ट की बैटरी मान लो। ओ हो, और उस बैटरी को मानो E0/√2। तो सोचो क्या I की वैल्यू आएगी, ध्यान समझो, यहाँ पे I0 की वैल्यू क्या थी, देखो I0 की वैल्यू थी E0/R। अरे हाँ सर, तो सोचो यहाँ पे जो I की वैल्यू आएगी, ये आएगी E0/R√2, यानी कि I0/√2। और हाँ, ये वाला केस बन गया, यानी कि these two circuits, this is realistic circuit, second one is a realistic circuit, but these two circuit gives same result for energy। और कॉमन मैन को, कॉमन आदमी को समझाने के लिए, तुम तो अनकॉमन हो गए हो क्योंकि फिजिक्स में ऐसे पढ़ रहे हो, यस और नो, क्या कॉमन आदमी को समझाने के लिए, हाँ सर, क्या कॉमन आदमी को समझाने के लिए क्या एनर्जी ही खेल है? तो क्या इन दोनों ऐसा सर्किट है नहीं, इसीलिए याद करो, हम जो भी सवाल हम करते हैं घर वाले, उनमें क्या हम बैटरी को 220 वोल्ट की बनाकर इससे रिप्लेस कर लेते हैं, तो हीट के आंसर में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए जो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवालों में 220 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, वो वास्तविकता में ऑल्टरनेटिंग थी, पर हीट निकालने के लिए उसमें कोई गलती नहीं है। सो द रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिंग सप्लाई विच वी आर गेटिंग इनटू आवर होम, those circuits can be converted to a easier circuit by taking constant value supply that is of 220 volts, that is known as RMS value, for calculation of heat or calculation of energy or calculation of unit or calculation of consumption of electricity or calculation of money which we spend or the bill। हो तो आम आदमी को ही बोला जाता है भैया बिल निकालना, टेंशन मत ले, सप्लाई कोई भी आ रही हो तो 220 वोल्ट की बैटरी मान ले। हो अब समझ आया आरएमएस क्यों निकालते हैं? इसलिए निकालते हैं क्योंकि आरएमएस वैल्यू, कौन सी वैल्यू? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू इसलिए जरूरी है क्योंकि आरएमएस वैल्यू मानकर आप रियलिस्टिक सर्किट को आसान सर्किट में कन्वर्ट कर हीट इक्वेट कर सकते हो, तो सवालों को करना आसान हो जाता है। पहले बताओ क्या ये कहानी समझ आई है? और ये कहानी ये भी बताती है कि वाई आरएमएस, क्यों आरएमएस निकाला गया, क्यों आरएमएस के पीछे पड़ा गया, ताकि आपको ये कहानी समझ आए। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है। बोलो क्लियर? अरे पक्का? हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, बहुत जबरदस्त सर, बहुत मजा आया सर, वाह वाह। अब क्या करें? अरे अब क्या करें? करते चलें, बढ़ते चलें, देखे रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई, ओके रे भाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर। बोलो पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर पक्का है सर, इसमें क्या सोचना सर, मजा आ रहा है सर। अरे पक्की बात? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बहुत मजा आया सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़े, बढ़ते चलें, देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओ हो, ये आ गया, देखो ये समझ में आ गई हमें कहानी। कोई कहानी एनिमेशन अपन तो पूरी खुद करेंगे ना, मजा तो तभी आएगा। अरे हाँ, तो बेसिकली ये सर्किट और ये सर्किट सेम है, देखो ये सर्किट और ये सर्किट सेम है in perspective of what? Heat. And why we have done that? Because heat plays the most important role for the calculation of energy, and energy plays a most important role to calculate bill. Okay sir, इसलिए ना आपके घरों में जो अप्लायंसेज लाते हैं, जो भी लाते हैं, उनमें कांस्टेंट वैल्यू से निकालकर अपन कर लेते हैं। इसका मतलब जो अपन ने करंट स्टडी में करा था उसमें गड़बड़ नहीं थी, क्योंकि अपन इसको जानते थे बैकएंड पे। मैं तो जानता था ना, तुम नहीं जानते थे, तो क्या हुआ? बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, ये बात क्लैरिटी से समझ में आई। बोलो क्लियर? अच्छी बात, चलो आ जाओ। ओ हो, ये देखो भैया,
Both resistors produce the same amount of heat in the same time duration. To make the calculation of energy easy, we can replace the AC current I equal to I naught sin omega t with constant current I naught by root 2. इन बातों को चाहो तो लिख लो, हालांकि तुमने लिख ली होंगी बट फिर भी एक बार और लिख लो। अरे बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, शानदार सर, बहुत बढ़िया सर। ओके बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, बढ़िया है सर, पक्की बात? यस सर। चलो, अरे हो गया क्या? अब सुनो, पहली बात बोलो क्लियर है? क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया सर, शानदार सर, अच्छा लगा। देखो भाई, सुनते चलो, लिखते चलो, फटाफट फटाफट। इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिटरमाइंड बाय एनर्जी कैलकुलेशन यूनिट, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। सिमिलरली फॉर एनर्जी कैलकुलेशन वी कैन रिप्लेस द एसी वोल्टेज विद द कांस्टेंट वोल्टेज ई नॉट बाय रूट 2। क्लियर, हम ये लिख चुके हैं, चाहो मतलब हम ये देख चुके हैं, लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। पक्की बात? हाँ सर। अब देखो, अब देखो अच्छे से, ये तो हम समझ गए ना। हीट क्या लिखते हैं? आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर इंटू टी, या फिर क्या ई स्क्वायर आर एम एस, ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना। आई स्क्वायर आर एम एस को, आई को क्या, आई आर एम एस को क्या लिख सकते हैं? ध्यान समझो, आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट बाय रूट 2। पहले इस बात को समझो, ई आर एम एस कितना होता है? ई नॉट बाय रूट 2, बिल्कुल सही। अगर इस सर्किट के लिए बात करें तो क्या ई नॉट होता है आई नॉट आर? बिल्कुल सही। यानी कि ध्यान से देखो तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या ई आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर है। पहले इस बात को समझो आप, जैसे ई नॉट इक्वल टू आई नॉट आर है, वैसे ही ई आर एम एस दोनों तरफ रूट टू डिवाइड करके भी आपको समझ में आ जाएगा। क्या ई आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर है। क्लैरिटी है। इसलिए अपन ने आई आर एम एस को क्या लिख लिया? आई आर एम एस को लिख लिया ई आर एम एस बाई आर, तो एक आर ने आर को मार दिया, तो इससे ये रिलेशन आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो ए की आई को लिखो। अगर ए की आई को लिखोगे, ध्यान समझना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप ध्यान से देखो तो, ए की आई को लिखो ई आर एम एस बाई आर, तो ये क्या आ जाएगा? आई आर एम एस ई आर एम एस इंटू टी, ऐसे भी आ जाएगा। खैर उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए फालतू टाइम पास मत करो, लिखते चलो तुम तो अभी बस। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। रजिस्टर लगा रखा है, कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, समझ आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। ओके ठीक है, आ जाओ भाई, बढ़िया बढ़िया सा, शानदार लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पावर पी, पावर आप जानते हो क्या होती है, इसी का तो पावर है। क्या है? आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर आर, आर एम एस इंटू आर। तो पावर पावर भी लिख लो, उतार लो ये सब, कोई खास बात नहीं, उतार लो, पावर लिखो। पावर से ही तो हीट आती है इंटीग्रेशन करके, पर इंटीग्रेशन को भी अपन ने शॉर्ट फॉर्म में तोड़ लिया। कैसे तोड़ा? आपके सामने। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, बढ़िया है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, वाह वाह सर, मजा आया सर। सोचो रे भाई, वाह रे भाई। हाँ सर क्लियर है, चलो भाई आ जाओ। अब देखो ध्यान से, सोच रहा हूं तेरे को चीज बताऊं कि नहीं बताऊं, समझ पाएगा तू? चल पहले इस सवाल को कर, फिर तेरे को मैं एक अच्छी चीज और बताऊंगा इसमें, हालांकि थोड़ी दिमागदार है और बताऊंगा। पहले तो एक सवाल कर, ये वाला, ये वाला सवाल करो। ये वाला सवाल सब लोग कर सकते हैं। हमारे घरों की सप्लाई 311 साइन ओमेगा टी, ये अगर अपने घरों में सप्लाई आ रही है, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 1 घंटे में बताओ कितनी हीट जनरेट होगी। तुम ये सवाल कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से करना है, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। बोलो करो। अरे बोलो, करो भाई करो, इस सवाल को कर दो सब लोग, सही आंसर निकालेंगे सब लोग। कसम उड़ान चलेगी, गड़बड़ नहीं करना। अरे बोलो भाई, अरे जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। करो, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अरे सोच लो। हाँ सर है सर, बिल्कुल है, कर दो सवाल। पहली बात भैया, तो वाली सप्लाई है क्या, अगर हमें हीट निकालनी है तो हीट निकालते हमने शॉर्ट ट्रिक याद आ गई हमको। शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। शॉर्ट ट्रिक ये है कि भैया दिस सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय, फॉर हीट दिस सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय
क्या चीज? दिस कैन बी रिप्लेस बाई ई नॉट बाई √2, 311 बाई √2 करोगे तो 220 वोल्ट आएगा। ये अपना 2 ओम है। 1 घंटे की बात करी गई है हीट की, 1 घंटे की बात करी ना, तो हीट लिखा जाएगा आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर यानी कि 220 का होल स्क्वायर बाई आर। आर की वैल्यू कितनी? आर की वैल्यू 2 ओम इंटू, ओ हो टाइम कितना? 1 आवर। 1 आवर का मतलब 60, सॉरी 1 आवर का मतलब 60 इंटू 60। ओ हो, क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, तो भैया ये अपना इसको मार दिया तो ये कितना हो गया? 220 का होल स्क्वायर। तो अपने सिंपल सिंपल सी कहानी अपने समझ आ गई कितनी? 22 इंटू 22 इंटू ये अपना हो गया कितना? 3 6 18 और ये 1 0 1 0 और 2 इनके इंटू 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 4। बात खत्म। यहाँ पे डिवाइड कर दो 36 इंटू 10 टू द पावर 5। ओहो, तो 10 टू द पावर 5 ने मार दिया इसको, तो ये चला गया इससे, तो ये कितना बच गया? 2। अरे हाँ बिल्कुल सही सर, बस अब तो क्या था, ये अपना इसके चला गया तो 22, छोटा करें सॉल्यूशन 22 इंटू 22 डिवाइड बाई 2। हाँ सर, तो 242 आ गया डायरेक्ट। 242 बाई 10 यानी कि 24.2 किलोवाट आवर। अरे हाँ सर, फालतू टाइम पास करा अपन ने। सिंपल सवाल है। कहानी पे वापस आते हैं। क्या अगर ऐसा सवाल आएगा क्या हम आसानी से कर लेंगे? हाँ सर, क्या अगर ऐसा सवाल आएगा हम आसानी से कर लेंगे? हाँ सर, अच्छी। अब मैं कह रहा ना, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था। मैं ना तुम्हें कुछ एक अच्छी चीज बताना चाह रहा था। ओहो, ये तो खैर अलग बात है। मैं तुम्हें अच्छी चीज बताऊं क्या? दिमाग लगा पाओगे क्या? समझना अच्छे से। आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। मैं ना तुम्हें एक चीज समझाता हूं, ध्यान से सुनना। इसका थोड़ा सा, जैसे मान लो कि मैं आपसे एक सवाल बोलूं कि ये 2 ओम है, बिल्कुल सही, और अपन ने ये एसी सप्लाई लगाई, बिल्कुल सही। अभी अभी यही वाला सवाल करा था, और अपन ने बोला कि 1 घंटे में कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, अपनी सप्लाई वही 311 साइन। थोड़ा ध्यान सुनना, इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूं तुम्हें बताऊं, तुम्हें बात समझ में आए। अच्छा, तो E इक्वल टू 311 साइन ओमेगा टी। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि हीट इन 1/400 सेकेंड। अच्छा, तो ये 2 ओम, ये 220 वोल्ट, तो हीट कितनी हुई? हीट हुई 220 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/400। अब जो भी आंसर आएगा आ जाएगा, वो छोड़ो। पहली बात, ये गलत है। क्यों सर? अभी तो आपने सही करा था, अब गलत बोल रहे हो। थोड़ा ध्यान दो। ये टाइम ना, ये जो टाइम है 1/400, 1/400 टाइम इज लेस देन टाइम ऑफ 1 साइकिल। सोच के देखो, 1 साइकिल का टाइम क्या था? टाइम ऑफ 1 साइकिल कितना था? टाइम पीरियड क्या था? 1/50 सेकेंड। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो आपने रिप्लेसमेंट करा ना, जो आपने रिप्लेसमेंट करा, वो तभी वैलिड है जब टाइम, क्योंकि आपने रिप्लेसमेंट करा इसका इससे, तो आप सोचो आपने एक टाइम पीरियड से काफी बड़ा टाइम पीरियड लिया, और ऐसा होता भी है अमूमन। अमूमन टाइम हमारा कितना है? 1/50 सेकेंड। अगर आप लॉजिकली सोचो, जब भी हम हीट निकालेंगे तो 1/50 सेकंड तो बहुत छोटा सा है, क्या करेंगे 1/50 सेकंड? 1 सेकंड तो मतलब मैं बोल रहा हूं, उससे मैं बहुत सारे सेकंड लग गए। 1/50 सेकंड सोचा खत्म, उसमें हीट निकाल के क्या करेंगे? पर अगर सोचो कि अगर आपको, ध्यान सुनना, अगर आपको हीट ऐसे टाइम में निकालनी है जो एक साइकिल से भी छोटा है, अरे हां, तो फिर ये काम नहीं करेगा रिप्लेसमेंट वाली थ्योरी। तब आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा। कौन सा बेसिक? 311 वो वाला बेसिक, आई स्क्वायर आर डी टी। आई स्क्वायर आर इस वाले केस में क्या हो गया? 311/2 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू डी टी
का इंटीग्रेशन 0 to 1/400। ये करेक्ट आंसर है। ये आंसर और ये आंसर डिफरेंट आएंगे, याद रखना इस बात को। ओ हो, करके देखना डिफरेंट आएंगे। ये अच्छी बात बता रहा हूं, करके देखना ये डिफरेंट आएंगे। अच्छा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना कि आपने जो थ्योरी लगाई ना कि रिप्लेस ऑल्टरनेटिंग सप्लाई बाय अ कांस्टेंट आरएमएस वैल्यू वोल्टेज, यह तभी काम करती है जो हमने क्या समझे अपन, जो हमने रिप्लेसमेंट थ्योरी या रिप्लेसमेंट ट्रिक पढ़ी है ऑफ AC टू कांस्टेंट E0 by √2 to constant E0 by √2 replacement for heat calculation। समझना मैं क्या कह रहा हूं, for heat calculation is valid only when time is greater than time of one cycle। वरना आपको बेसिक से जाना पड़ेगा, पर आप प्रैक्टिकली सोचो कि टाइम ऑफ वन साइकिल इज ओनली 1/50 सेकेंड, तो क्या 99% सवालों में क्या ये अजम्पशन वैलिड रहता है? सोच, 1 मिनट भी बहुत बड़ा है 1 सेकंड टाइम से, तो 1/50, अबे 60 सेकेंड। सोचो 60 इंटू कितनी साइकिल, 50 साइकिल, इतना बड़ा हो गया वो। ओ तो हम वो आरएमएस को तब रिप्लेस कर पाते हैं उससे जब वो मल्टीपल साइकिल्स कंप्लीट हो रही हो। नेक्स्ट बताया, बात काम की है पर ओ हो, अगर टाइम कम हो जाए 1 साइकिल के टाइम पीरियड से भी, या ऐसा समझो कि 10-20 साइकिल से कम हो जाए, तो आपको बेसिक से जाना चाहिए। 10-20 साइकिल का मतलब कम, ऐसा कैसे तू अजम्पशन कर सकता है? 10-20 एक साइकिल में 50 है ना, तो ऐसा समझ ले, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं, तो समझ ले 10-20 साइकिल से कम, यानी कि तो ऐसा समझ लो कि आधे सेकंड से अगर कम टाइम है ना, कितने से, आधे सेकंड से कम में अगर हीट का टाइम है अंदाजन, तो आपको बेसिक्स आने चाहिए। तो जो हमने रिप्लेसमेंट ट्रिक पढ़ी है ऑफ AC टू कांस्टेंट E0 by √2 रिप्लेसमेंट फॉर हीट कैलकुलेशन इज वैलिड ओनली व्हेन T इक्वल टू दिस। इन 99% ऑफ क्वेश्चंस this is valid। क्रक्स, या आप ऐसे समझो, हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर T लेस देन ½ सेकेंड हो, ये अंदाजे कोई किताबों का ज्ञान नहीं है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, अगर T ½ सेकेंड से कम हो तो हमें बेसिक्स पर चले जाना चाहिए। ये थोड़ा स्टाइल मारू कॉन्सेप्ट है, एडवांस कॉन्सेप्ट ऐसे समझो आप। मतलब एडवांस तो क्या, मतलब हाई लेवल कॉन्सेप्ट, ऐसा आप समझ सकते हैं। फील वाली बात है, पर हाई लेवल कॉन्सेप्ट, हाई लेवल तो क्या मतलब, ठीक है, मतलब लिख लो जो तुम्हारी इच्छा हो, बात अच्छी है। पर पहले तो जो मैं बोला चमका, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, अच्छा लग रहा है सर, अरे पक्की बात, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, समझ भी आ रहा है सर, ये कहानी समझ आई। कब क्या यूज करते हैं समझ में आना चाहिए। इस वाले सवाल में ये तरीका गलत है, जबकि बाकी सब जो आपने सवाल करा उसमें तो काम कर गया। 1 घंटा भाई बहुत बड़ा टाइम हो गया। हाँ, पर अगर 1 साइकिल से कम टाइम पीरियड हो, या ऐसे समझो 2 साइकिल, 2.5 साइकिल, 2.3 साइकिल, तो एक्यूरेसी के लिए आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा। तो समझ ले, आधा सेकंड से कम हो तो कान खड़े हो जाने चाहिए। आधा सेकंड से अगर कम हो तो कान खड़े हो जाने चाहिए। मैंने ज्यादा अच्छा पढ़ा के डराया तो नहीं तुमको? अरे बोलो भाई, अरे कुछ तो अच्छा पढ़ो, मजा तो तभी आएगा। हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर।
बिल्कुल क्लैरिटी है सर। अरे बढ़िया बात, अरे सोच लो, अरे पक्की बात, अरे गारंटीड, अरे सोच लो। हाँ सर बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, मजेदार सर। हाँ सर ये तो आंसर आ गया था, तो ठीक है। 24.2 जो भी था। क्या ये वो वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? हाँ सर समझ में आया। अच्छा अब मान लो ऐसा समझो कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, समझो। क्या हुआ कि तुम लोग मुझसे मिले, हाँ सर, और तुम में से दो बच्चों ने काम नहीं करा। अच्छा, काम नहीं करा तो मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा, तो मैंने दो बच्चों को बोला भैया इनको है ना झटका दे दो 220 वोल्ट का। अच्छा, अब एक तो थोड़ा पढ़ा लिखा बच्चा था, एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा बच्चा था। तो एक ने झटका दिया 220 वोल्ट की डीसी सप्लाई का। अच्छा, दूसरे ने झटका दिया 220 वोल्ट एसी सप्लाई का। बताओ कौन सा झटका ज्यादा खतरनाक है? बताओ कौन सा झटका ज्यादा खतरनाक है? अरे बोलो, कौन सा झटका ज्यादा खतरनाक है? अरे बोलो भाई। अच्छा, 220 वोल्ट डीसी कि 220 वोल्ट एसी, कौन ज्यादा खतरनाक है? सवाल ये, विच इज मोर डेंजरस, 220 वोल्ट डीसी झटका या 220 वोल्ट एसी झटका? बोलो कौन सा झटका ज्यादा खतरनाक है? बोलो, अब तो ग्राफ आ गया, अब तो बोल सकते हो। कौन ज्यादा खतरनाक है? एसी वाला। बोलो क्यों? क्योंकि इसकी पीक वैल्यू 220 से भी ज्यादा है। तो भले कुछ देर के लिए ही सही, पर जिस बच्चे को झटका लगेगा उसको मैक्सिमम झटका, इसको मैक्सिमम झटका 220 वोल्ट का लगे, इसको 311 तक लगेगा। और तो झटका तो 311 का ज्यादा खतरनाक हो गया ना, भले वो कुछ टाइम के लिए ही रहा हो, पर रहा तो सही। अरे हाँ सर, तो शॉक ज्यादा किसको बढ़ा लगेगा, एसी वाले 220 वोल्ट को कि डीसी वाले 220 वोल्ट को? सर 220 एसी वाली सप्लाई को। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। अरे हाँ सर अच्छा लगा। झटका लगा मत लेना कि नहीं मैं तो सर की बात नहीं मानूंगा, टेस्टिंग कर लेता हूं। अरे पक्की बात, अरे सोच लो। हाँ सर सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। अरे पक्की बात है, अरे सोच लो। पक्का? यस सर। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं देखो ध्यान से, ये वाला सवाल क्लियर हो गया? याद करो हमने एक चीज पढ़ी थी, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ सर करंट स्टडी में पढ़े थे। उस गैल्वेनोमीटर की वर्किंग भी अपन ने पढ़ ली थी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मैग्नेटिज्म में। अरे हाँ सर, उसकी कहानी बताई थी, वो क्रॉस मतलब अपना टॉर्क पे बेस्ड होता है, उस पर कहानी होती है, ये वो ये बात अपने को यहां तक समझ आई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। आप क्या करें, ध्यान से देखो भाई, क्या करें, ध्यान समझो। जो वो आपके घरों में सप्लाई आती है उसमें आपको करंट नापना है, ठीक? तो करंट किससे नापोगे? वो अपना अमीटर से। बोलो जो आपने अमीटर पढ़ा था, वो अमीटर की वर्किंग को याद करो या गैल्वेनोमीटर की वर्किंग को याद करो। वो गैल्वेनोमीटर क्या हमारी सप्लाई को नाप सकता है? एसी की सप्लाई को, जो हमारे घर पे आ रही है, जो हमारे घरों पे एसी की सप्लाई आ रही है, क्या वो उसको नाप पाएगा? नहीं, तो पागल हो जाएगा। सोचो ऐसे हमारी सप्लाई आ रही थी, करंट ऐसे आई नॉट साइन ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और हमने हमारा गैल्वेनोमीटर लगा दिया। बताओ इसकी क्या रीडिंग आएगी? बताओ क्या आएगी? कुछ नहीं आएगी। और अब भैया सही बताऊं तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग सोचेगी करंट। ध्यान ध्यान देखो, हमारे घरों पे जो सप्लाई आई है, हमारे घरों पे जो सोच के देखो जो करंट आ रहा है, वो तो ऐसा आ रहा है ना कुछ, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। और हाँ सर, अब लॉजिकली खुद सोचो कि अगर ऐसी सप्लाई में आप अपना गैल्वेनोमीटर लगा दोगे पुराना वाला, बोलो भाई तो ये क्या रीड करेगा? अरे यार ये तो करंट ऐसा आ रहा है भैया, ये तो कुछ रीड नहीं कर पाएगा। सोच के देख, क्यों? करंट तो चेंज हो रहा है। तो जो गैल्वेनोमीटर का निडे लेना, वो कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, अरे उसे 100 बार इधर उधर जाना है 1 सेकंड में। अरे हाँ, तो वो इधर जाएगा, उसके पहले तो इधर जाना पड़ जाएगा। तो पता है
नो रीडिंग। वो बोलेगा जब इधर जाके इधर आना ही है, इधर जाके इधर आना ही होगा, इनर्शिया की वजह से वहीं बट रहा है, कैसे कर पाएगा वो? इधर जाने की सोचेगा उसके पहले इधर जाना होगा, जिधर जाने की सोचेगा इधर के पहले इधर जाना होगा। अरे हाँ, तो पता है जो आपने पढ़े थे ना गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, वो एसी सप्लाई की रीडिंग को रीड नहीं कर पाते। हमारे पुराने इंस्ट्रूमेंट, पुराने मतलब जो हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, वो भैया डीसी सप्लाई को मेजर करते हैं, वो एसी सप्लाई को मेजर करने में काम नहीं आते हैं। अच्छा, लिख लो इस बात को कि जो हमने गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर पढ़े थे वह डीसी सप्लाई को मेजर करते हैं, वह ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को मेजर नहीं कर पाते। इसका मतलब इनको मेजर करने के डिवाइसेस अलग हैं, हालांकि उनकी वर्किंग तुम्हारे कोर्सेज में नहीं है, पर थोड़ा बहुत मैं फिर भी पढ़ाऊंगा, पर अगले टर्न पे इस बात को करूंगा, यहीं से चालू करूंगा। पक्की बात? हाँ सर। तो अगले टर्न पर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, और याद रखना सर्किट थ्योरी पढ़ के आनी है, रजिस्टर की भी, कैपेसिटर की भी। अब सब आएगा, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, धीरे धीरे। बस इसके बाद अपन सर्किट थ्योरी चालू कर देंगे। और याद रखना कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, क्या चीज? कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, वो आपको पढ़ के आना है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, पढ़ के आएंगे सर, बिल्कुल बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। अरे पक्की बात? चलो तो फिर अगले टाइम पर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, और तुम हो शानदार क्योंकि तुम्हारा मास्टर है जोरदार। चलो, सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।